नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुपद का वीडियो कंप्लीट हो गया, वास्तविक संख्या का सारा वीडियो मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हेल्पफुल रह रहा होगा और आप सारे को देखे भी होइएगा। और अगर आपसे उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8409723275 पे आप संपर्क करें, वहाँ से कर सकते हैं या कमेंट पे मेंशन कर दें। मैं आपके बात को ज़रूर दूंगा, आपके सॉल्यूशन को मैं ज़रूर दूंगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ इसलिए क्योंकि आज आप लोग को दूसरा चैप्टर पढ़ना है, दूसरा टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिस टॉपिक का नाम है बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनॉमियल्स। और आज हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे पॉलिनॉमियल्स का। बहुपद का आज हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। हम लोग पता करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, पता करेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होता है। तो बिना समय गंवाए हुए आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुपद के बारे में एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो आपको पहचानने पड़ेंगे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ये पहचानना पड़े, ये हमको जानना पड़े कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये कंसेप्ट, मेरा बात एकदम ध्यान से सुनो जो तुम पहचान सकते हो, क्योंकि डिफिनीशन करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे टूट पड़ें। बहुपद वह होगा जिसका चर मान कभी भी माइनस में नहीं होगा। पहला ध्यान सुनना, चर का पावर कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर हम लिख देते हैं x के पावर -2 और अगर आपसे कोई पूछे क्या यह बहुपद होगा, तो आप सीधा सीधा बोलिएगा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुपद के डिफिनीशन में कहता है कि उसका पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, बहुपद का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। पहला कंसेप्ट। दूसरा, कोई भी ऐसा वेरिएबल क्वांटिटी, कोई भी ऐसा चर पद x y z a b c कुछ भी हो, उसका पावर में रूट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे ये नहीं लिखाना चाहिए √x, कहीं पे ये नहीं लिखा रहना चाहिए √y, यानी कोई भी डिजिट जो हो वो किस में नहीं हो, रूट्स में नहीं हो। बस दो ही कंसेप्ट है बहुपद नहीं होने का, अब बाकी सब बहुपद होगा। पहला ध्यान सुनिएगा, क्या कि अगर कोई भी बहुपद का घात माइनस में होगा, कोई भी चर पद का घात अगर माइनस में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। और दूसरा, किसी भी चर पद का मान अगर रूट के भीतर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं x² + √2x + 4 और एक लिखते हैं x² + 2√x + 3। अब ये दोनों को ध्यान से देखो, ये वाला सवाल में ऊपर वाला बहुपद है, नीचे वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले सवाल में, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसमें संख्या में रूट है और इसमें चर में रूट है। तो हम अभी बताए हैं कि चर मान में रूट अगर रहता है तो बहुपद नहीं होगा, अचर मान में रूट रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुपद होगा। यानी साफ साफ आपको समझ में आ गया कि मेनली बहुपद नहीं होने का कंडीशन याद कर लेंगे, बहुपद होने का कंडीशन अपने आप याद हो जाएगा। एक बार और फिर से मैं रिपीट करता हूं, बहुपद नहीं होने के कंडीशन दो हैं। एक, उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए, और दूसरा, उसका घात कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, यानी चर मान का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से चुन पाइएगा और बना पाइएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। तो बाबू अच्छे से समझना बहुपद के प्रकार, बहुपद के टाइप को हम लोग कैसे डील करते हैं। जैसे हम लोग जैसे ही जानते हैं बहुपद के बारे में, पॉलिनॉमियल्स के बारे में, तो पॉलिनॉमियल्स को दो भागों में बांटे हैं। एक भाग को बोलते हैं पद के आधार पर। ध्यान सुनिएगा, किसके आधार पर बाबू? पद के आधार पर, ऑन द टर्म ऑफ बेस, या आप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। किसके आधार पे? पद के आधार पर। और दूसरा घात के आधार पर, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोले तो ऑन द बेस ऑफ पावर, एक्सपोनेंट्स। घात के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? बांटे।
तो पद के आधार पर जब बहुपद का बात करते हैं बाबू, तो पद के आधार पर बहुपद मिलता है। एक सबसे पहला का नाम है एक पदी बहुपद, दूसरे पद का नाम है द्विपदी और तीसरे का नाम है त्रिपदी। ध्यान समझिएगा, पद के आधार पर जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो मिलता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। घात के आधार पर जब इसी को डेवलप करते हैं तो मिलता है रैखिक, उसके बाद होता है द्विघात, उसके बाद होता है त्रिघात। समझिएगा ध्यान से कि बहुपद जो होते हैं वो एक घात के आधार पर है और एक किसके आधार पर है, पद के आधार पर। घात के आधार पर जो बहुपद है एक रैखिक बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद है। और पद के आधार पर जो बहुपद है एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है और त्रिपदी बहुपद है। अब कंसेप्ट लीजिएगा जरा अच्छे ध्यान से। कोई भी ऐसा बहुपद लिखे जिस बहुपद में एक पद हो, जैसे फॉर एग्जांपल बाबू लिख देते हैं 3x, तो कितना पद है, एक पद है। तो जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी के बारे में, तो द्वि माने दो, तो जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर 3x + 4, तो बहुआ देखा इनमें क्या गो है, दो गो। तो दो पद अगर मिल गया तो द्विपदी, तो द्विपद वाले को क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। और जब हम लोग तीन पद का बात करें तो क्लियरली कितना पद होगा, तीन पद होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जिस बहुपद का पद एक हो एक पदी बहुपद, जिस बहुपद का पद दो हो द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद का पद तीन हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रैखिक बहुपद। घात के आधार पर बहुपद तो क्लासीफाई किए। तो ऐसा कोई भी बहुपद जिस बहुपद का घात एक होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल में बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ऐसा कोई भी बहुपद जिस बहुपद का घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात कितना हो, एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो 3x + 4, तो इसका घात कितना है बाबू, एक है। तो जिसका पावर अगर एक हो, जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात के बारे में जानते हैं। तो द्विघात के बारे में पता चला कि ऐसा कोई भी बहुपद जिस बहुपद का घात कितना हो, दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 4x + 5, तो क्लियरली देखते हैं घात कितना है, दो। तो जिस बहुपद का घात कितना हो बाबू, दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात कितना हो, दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद के बारे में पता है, जिस बहुपद का घात कितना हो, तीन हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात कितना है, तीन, इसलिए क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो बहुपद का जो हम लोग दो टर्म में बांटे हैं कि एक पद के आधार पर एक घात के आधार पर, तो पद में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद में पद एक हो एक पदी, जिस बहुपद में पद दो हो द्विपदी, जिस बहुपद में पद तीन हो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद के घात एक हो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद के घात दो हो द्विघात बहुपद, जिस बहुपद के घात तीन हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जो इसके बारे में बेसिक जानकारी थी, मूलतः मैंने बहुत समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसकी इन्फॉर्मेशन के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मैं जितना बार रिपीट कर दिया हूँ उतना ही बार में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बहुपद के बाद हम लोग को डायरेक्ट इसमें से दो इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसे फार्मूले रिलेटेड पढ़ने हैं। कुछ फार्मूलाज है जो मैं ये फार्मूला आपको करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। उस टाइम मैं फार्मूला नहीं पढ़ा था। तो पहले आप थ्योरेटिकल वीडियो है, इसका आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं, तो बहुपद में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। सबसे पहले आपसे एक सवाल होगा जिसका नाम होगा द्विघात बहुपद का मूल रूप। मूल रूप समझते हैं, जैसे हम लोग मानव जो है ये रंग में दूसरे तरह का है, व्यवहार में दूसरे तरह का, लेकिन ढांचा हम सभी का एक है। हार्ट सबका पास होता है, फेफड़ा हम लोग सबके पास होता है, नाक सबके पास होता है, मुंह सबके पास होता है। ढांचा एक तरह का होता है लेकिन व्यवहार में दूसरे हैं, बनावट दूसरी किस्म का है। ठीक उसी प्रकार मूल रूप उसे कहते हैं ढांचा, स्ट्रक्चर्स। जिस पर वो चीज बैठता हो तो
तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मूल रूप किसका, द्विघात बहुपद का। तो जब द्विघात बहुपद के मूल रूप के बारे में पढ़ते हैं बाबू, तो मूल रूप आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव सवाल में द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होगा, तो चुटकी बजा के जवाब देना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे कि वो द्विघात समीकरण का हो जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे शून्यकों की संख्या। जैसा कि आपको पता है घातों की संख्या पहले हम सभी को पता चल रही है, तो शून्यकों की संख्या जो होती है वह क्या होता है बाबू, 2 होगा, क्योंकि घात की संख्या कितनी है 2, तो घात बराबर कितना होगा 2। द्विघात बहुपद के घात की संख्या 2, द्विघात बहुपद की शून्यों की संख्या कितनी होती है 2, और एक का नाम होता है, इसको पढ़ते हैं बाबू अल्फा और इसको पढ़ते हैं बीटा। ध्यान सुनना, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा। शून्यों की संख्या कितनी होती है 2 मान लिया, एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा। तो सबसे पहला सवाल, पहला फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, या इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। योग मतलब होता है जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा बड़ा फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अच्छे से याद रखिएगा, शून्यकों का योग द्विघात समीकरण में बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा फार्मूला होता है जिसका नाम है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा डॉट बीटा, और बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है सी बाई ए। फिर से ध्यान सुनिएगा, शून्यकों गुणनफल बराबर अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सी बाई ए। और एक तीसरा जो फार्मूला है, अगर आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोल दे और शून्यक दिया है, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ध्यान समझिएगा, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। एक बार फिर से समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। फिर से समझिएगा, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड इतने सारे फार्मूले थे जो हम लोग कर लिए। द्विघात बहुपद के बाद अगला जो टॉपिक आप सभी को पढ़ना है, मेरे बोली वचन पर थोड़ा कंट्रोल नहीं है, द्विघात बहुपद के जगह पर द्विघात समीकरण बोला जा रहा है, तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जहाँ द्विघात समीकरण बोला जा रहा है उसको द्विघात बहुपद ही समझा जाए, ठीक है। मैं वाचाल आदमी हूँ, बुलक्खड़ ज़्यादा हूँ, ज़्यादा बोला जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, और अगला है त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। द्विघात पढ़ लिए तो कौन बहुपद पढ़ना है, त्रिघात बहुपद। जिस प्रकार द्विघात बहुपद का मूल रूप पढ़े हैं उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का भी मूल रूप पढ़ेंगे। तो त्रिघात बहुपद के मूल रूप के बारे में सबसे पहले जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं वो हमको मिलता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सुनिएगा ध्यान से, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो गया। अब इसमें घात की संख्या होगी 3 और शून्यकों की भी संख्या कितनी होगी बाबू 3। तो त्रिघात बहुपद के घात कितना 3 और शून्यकों की संख्या कितना 3। और इसका थोड़ा शून्यकों की संख्या में वहां पे आता था अल्फा बीटा और गामा। हाँ, यह वही अल्फा बीटा जो द्विघात समीकरण में हुआ करता था, और यहाँ पे क्या है गामा। तो अल्फा बीटा और गामा कंफ्यूजन थोड़ा टफ होता है, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कहावत है अल्फा बीटा और गामा और औरत के डरामा जल्दी समझ में आता नहीं है। ये कंसेप्चुअल है कि आप जल्दी समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना, और खास करके सीबीएसई वाली कुछ नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं बताता हूँ अल्फा बीटा और गामा को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम लोग त्रिघात बहुपद में सबसे पहला फार्मूला पढ़ेंगे, उसका नाम है शून्यकों का योग। तो बउआ हुए में कै गो फार्मूला होते हैं शून्यक 3 गो। तो शून्यकों का योग बराबर जो फार्मूला होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है 2-2 करके शून्यक लेने पर, 2-2 कर शून्यक लेने पर। तो 2-2 को लेंगे तो एगो अल्फा बीटा होगा,
एगो बीटा गामा होगा, एगो क्या हो गामा अल्फा, तो होता है C/A। और तीसरा फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। कौन सा फार्मूला? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा और गामा, और बराबर होता है -D/A। हम लोग शुरू करेंगे बहुपद का क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। और बहुपद में सबसे पहला एक्सरसाइज है 2.1। तो 2.1 को मैं ओरल करा देता हूं, क्योंकि 2.1 जो है वह आप देखिएगा उस क्वेश्चन को, तो वो सिर्फ ग्राफिकल अरेंजमेंट है, मतलब ग्राफ को देखने से आपको पता चलता है। कहता है कि मैं 2 नंबर क्वेश्चन को मैं ओरली में पढ़ाता हूं, आप ओरली क्वेश्चन को देखने और समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने बुक में पढ़िए, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं। कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, नीचे ग्राफ दिए गए हैं जो 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा है एक जो आपको समझना चाहिए px का क्या मतलब होता है, और इसका जो ग्राफ जो प्लॉटिंग दिया है वो इस तरह का है। और यहाँ पे लिखा है ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, और ये क्या होगा y डैश है, यहाँ पे 0 है, और ग्राफ जो है इस तरह का सिंबल बनाया है। देखिए जो फंक्शन यहाँ पे दिया रहता है, यहाँ पे दिया है px। ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी ऐसा बहुपद जिस बहुपद में ये दे रखा है px दिया रहे, तो हम लोग ऐसे देहाती भाषा में समझ सकते हैं कि x वाले लाइन पर वो कितना बार काट के गया है, वह लाइन x वाले लाइन पर कितना बार काट के गया है, वह px का मान होगा। अगर वहाँ पे py लिखता तो py y वाले लाइन पर कितना बार काट के गया है, वो py का मान होगा। क्लियरली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि x का वैल्यू निकालने के लिए और y का वैल्यू, तो py दिया रहेगा तो y वाले डंडा पर खोजेंगे, और px दिया रहेगा तो x वाले डंडा पर कितना बार काट के गया है, वही उसका शून्यक कहलाएगा। अब सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला नंबर जो सवाल है वो लिखा हुआ है, तो x वाले डंडे पर तो कहीं कटा नहीं है, और यहाँ पे बोला है px का मान बताओ, px का शून्यक बताओ, तो x पे कटा ही नहीं तो शून्यक कहाँ से चर्चा आता है। इसीलिए हम कहेंगे कि इसका शून्यक एक भी नहीं है, यानी शून्य है। तो पहला का आंसर क्या लिखेंगे? शून्य शून्य, क्योंकि x पे नहीं कटा। दूसरा का आंसर होगा, देखिए x पे एक बार कटा है, इसलिए शून्यों की संख्या x होगा। तीसरा का आंसर x पे कितना बार कटा है, तो 3 बार कटा है, इसीलिए शून्यों की संख्या 3 होगी। चौथा क्वेश्चन x वाले पे कितने बार कटा है, तो 2 बार कटा है, इसीलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, चौथा का आंसर 2 बार कटा है, इसलिए 2 होगा। पांचवा में कितने बार कट गया है, 4 बार कट गया, इसलिए शून्यों की संख्या 4 होगी। उसी तरह छठा में 3 बार कटा है, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो ये 2.1 का सॉल्यूशन है, जिसको आपको समझ जाना चाहिए। और 2.1 बहुत ईजी है, ग्राफिकल है, जिसको आप समझ करके बना लीजिएगा। सिर्फ आपको समझना है x वाले एक्सिस पे कितना बार लाइन कट के गया है, वह उसका शून्यक होगा, वो शून्यकों की संख्या को दर्शाएगा। अगर वहां पे एग्जाम में y लिख देता है तो आप समझना y एक्सिस पे कितना बार कट किया है। अभी px का वैल्यू पूछा है तो हम खोजेंगे x वाले डंडे पे कितना बार काट के गया है, x अक्ष पे कितने बार काट के गया है, जितना बार काट के गया है वो उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। इस प्रकार 2.1 आप सभी का फिनिश। 2.2 यानी अगला जो हम लोग का सेशन है वो प्रश्नावली कितने का है, 2.2 का। तो आज हम लोग जो सीखेंगे प्रश्नावली कितना, 2.2 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को देखिए और सॉल्यूशन लीजिए। बड़ी मजे से मैं आपको समझाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिर्फ कंसल्टेशन और वीडियो पूरा का पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि स्किप कर करके सिर्फ सॉल्यूशन छाप लोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आपको वीडियो पूरे अच्छे से टाइम दे करके अच्छे समझना चाहिए। एक दिन में एक ही वीडियो देखो, 4 ही क्वेश्चन बनाओ, लेकिन अच्छे से समझ कर क्लियर करके बनाओ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़िए। पहला नंबर सवाल कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना या सत्यता की जांच कीजिए। मैं आपको समझा देता हूं कि ये सवाल जो कहा है वो कहता है क्या, कि निम्न द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं मैं अच्छे से समझा दिया हूं। जिस बहुपद का घात कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब उसका शून्यक आपको निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, जिसको हम लोग जांच कहना कहते हैं।
तो आप सबसे पहले कोशिश करोगे दिए गए सवाल का क्या निकालना, शून्यक निकालना। तो शून्यक हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। पहला सबसे पहले सवाल है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करना है, ये सवाल हो गया आपका। अब हमको बोला कि आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, जब हमें शून्यक निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल ले रखते हैं कि शून्यक निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका शून्यक निकालना हो तो उस दिए गए क्वेश्चन को हम इक्वल टू जीरो करते हैं। किसके जीरो करते हैं, दिए क्वेश्चन के बराबर में जीरो लिखेंगे, लिख दिए। अब दिए क्वेश्चन को जीरो के बराबर करेंगे। अब ये द्विघात बहुपद का हम लोग कैसे करते हैं, गुणनखंड दो मेथड से बनाया जा सकता है, एक द्विघात में समीकरण से तो अभी आप सीखे नहीं है, इसलिए गुणनखंड इसको करके बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते हैं अगला गुणे पिछला, मतलब आगे की क्वांटिटी से पीछे वाली क्वांटिटी को गुना कराते हैं और ऐसा रिलेशन बनाते हैं जो बीच वाला पूरा। इसलिए मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान सुनिएगा, अगला गुणे पिछला जोड़ घटा के बिचला। ध्यान सुना, अगला गुणे पिछला जोड़ घटा के बिचला। अभी कौन फार्मूला है इसे समझिए। तो कहता है कि आगे और पीछे वाली संख्या को गुना करो, अगला गुणे पिछला। तो आगे 1 है या पीछे 8 है, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 हो गया। अब इस 8 को साइड में फैक्टराइज कर दीजिए, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। इतना समझ में आ रहा है। पहले क्या करो, आगे और पीछे वाले संख्या को गुना कर लो, उसको फैक्टराइज करो साइड में। फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे, लास्ट वाला का सिंबल देखेंगे, लास्ट वाला का चिन्ह देखेंगे, और चिन्ह देखने के बाद अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस में रिलेशन होगा, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस में रिलेशन होगा। तो अभी तत्काल क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह है, इसीलिए हमारा जो भी कोई डिजिट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी हमको साफ साफ मतलब है कि हमें वैसी संख्या मिलने शुरू हो जाएंगे जो किस में है, माइनस में। 2 संख्या लेना है जिसको घटाने पे कितने मिलेगा, 2 मिलेगा, और गुना करने पर 8 मिलना चाहिए। तो मैं पहले बोला अगला गुने पिछला कर लिए, जोड़ के चाहे घटा के बिचला लाना है। तब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपको जोड़ना है कि घटाना है। तो क्वेश्चन बोला अभी घटा के लाओ। तो देखो जैसे मान लो 2 दूना कितना हुआ 4, 4 में से अगर 2 घटाते हैं तो 2 मिलेगा, और इस दोनों को क्वांटिटी को गुना करने पर वो पूर्णा चाहिए, इसलिए 4 दूना कितना होगा 8। तो क्लियरली हमारा जो रिलेशन जो तैयार होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा बाबू 0। एक्स स्क्वायर माइनस लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस इसके अब दोनों में कॉमन खोजेंगे, 1 2 3 4, 4 क्वांटिटी हो गए। तो जब 4 क्वांटिटी जब आपको हो जाता है तब कॉमन कैसे निकालेगा, तो 2 को अलग छाड़ देना है और 2 को उधर छोड़ देना है। 1 2 3 4 4 हो गया। तो 4 में से 2 को अलग छांटो, 2 को अलग छांटो, तो इस दोनों में खोजेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। तो इस दोनों में खोजेंगे तो यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे -4 मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे -4 नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दोनों में x मिल रहा था तो निकाल लिए थे। तो यहाँ पे 2 x था तो एगो निकल गया, तो एगो x, यहाँ पे x निकल गया तो यहाँ पे बचा 4। यहाँ जो संख्या मिलता है उसको थोड़ा दूर गैपिंग छोड़ के यहाँ पे आसानी से लिख लेना। मेरा कंसेप्ट थोड़ा अलग है, इसलिए मेरे कंसेप्ट को समझना, और बड़ी इजी वे में आप अच्छे से बना सकते हैं। क्या बोलता हूँ मैं, दोनों में से x को कॉमन निकालिए, दोनों में से जो मिलेगा उसको क्या करेंगे, अलग छाड़ देंगे। यहाँ जो संख्या मिलेगा उसको थोड़ी दूर जगह छोड़ के अलग लिख देंगे। हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब दिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, तीसरे टर्म को देखेंगे और इस टर्म को कंपैरिजन कराएंगे। तो बउआ रे लग 2x है, यहाँ पे x है, कहने का मतलब अगर यहाँ पे 2 से गुना कराएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको और इसको सटा के लिख लेंगे, x प्लस 2, आई दोनों में से कोनो एक हो, तो x माइनस कितना 4 इक्वल टू 0। ये गुना के रूप में आ गया। अब गुना के रूप में कोई रहता है और शून्यक निकालना है तो एकाएक 0 के बराबर करते हैं। तो x प्लस 2 बराबर 0, प्लस में थे माइनस में, तो x का वैल्यू आ गया -4। ये -0 हो गया, माइनस में तो किधर आएगा, प्लस में। अतः आपको जो 2 शून्यक मिलना था, एगो -2 मिला, एगो 4 मिला, यानी अल्फा का वैल्यू मिल गया -2 और बीटा का वैल्यू मिल गया 4। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अल्फा और बीटा कहाँ से लिए हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो, मैं आप सभी को फार्मूला के लिए एक पहला वीडियो बनाया हूँ बहुपद के लिए, आप वहाँ पे जाकर देखिए और समझिए अल्फा बीटा मतलब क्या होता है। तत्काल मैं समझा देता हूँ। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, पहला का नाम अल्फा होता है, दूसरे का नाम बीटा होता है। कहने सबको क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या बोला, शून्यक निकाल लिए।
अब बोला शून्यक के योग और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, यानी शून्यकों के योग के साथ रिलेशन बताइए, शून्यकों के गुणांकों के साथ रिलेशन बताइए। तो वो कैसे निकालेंगे सो आप समझिए। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योग, याद रखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। अब फॉर्मूला में देखो ये बी और ए का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आता है। तो पहले हम लिखेंगे वैल्यू, ए का वैल्यू ए के आगे का अंक है, द्विघात समीकरण मूल रूप से तुलना कराएंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ का ए बराबर 1 हो गया। बी का वैल्यू कितना होगा बाबू, बी इसके आगे इसे ले लेंगे -2 और सी का वैल्यू कितना लेंगे -8। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग के बारे में चर्चा किए हैं। तो शून्यकों का योग बराबर हुआ -b/a। योग मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो जोड़ लेंगे -2 + 4 और माइनस बी का वैल्यू कितना है बाबू ऊपर देखो -2 और ए का वैल्यू कितना है 1। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस तो 4 में से 2 घटा लेंगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2। क्लियरली क्या देख रहे हैं, दोनों का वैल्यू बराबर है, मतलब हम लोग अपने संबंध को जिसको दिखाना था वो संबंध हम दिखा पाए कि ये दोनों आपस में बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दूसरा नंबर अगर हमको निकालना है तो कहता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जब हम लोग गुणनफल का बात करते हैं तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है फॉर्मूला कितना बाबू c/a। शून्य गुणनफल क्या होता है c/a। तो गुना कर दो दोनों को, -2 गुने कितना लिखेंगे 4 और c का वैल्यू कितना होगा -8 और a का वैल्यू कितना होगा 1। 4 में 2 से गुना करेंगे, बच्चों को मालूम है 4 दूना 8 होता है और 1 में 8 से गुनाएंगे तो -8 हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों का वैल्यू बराबर है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए सॉल्यूशन का, या इसको बार बार बना के स्क्रीनशॉट हो गया। मैं इसको इरेज करता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 की अब 2 के बारे में हम लोग जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम अच्छे से समझा पा रहे हैं। अगर आपको लगे कि हाँ मेहनत कर रहा है अगला, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हाँ एक बात और मैं बता देता हूँ कि ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अभी कभी छोड़ करके आप दूसरे काम में लग जाइए, अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और हम चाहते हैं कि अपने कीमती समय को किसी फालतू जगह इंगेज नहीं करना चाहिए। और अगर आप लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो तो आपकी प्लीज़ जितना ईमानदारी से पढ़े उतना ही ईमानदारी से हमें सपोर्ट कीजिए, अलग अलग जगहों पे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 2 नंबर सवाल कहता है बाबू 1 का 2 4s² - 4s + 1 शून्यक निकालना, इसलिए अपने से क्या लेंगे 0 लेंगे। बहुत बच्चे के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि ये लंग एक सरल है, अब एस आ गए तो का होता ही बउआ रे। हम पहले बोल दिए कि कोई भी ऐसा लेटर जो चर वैल्यू होता है, चर मान होता है, वो कुछ भी लिखा जा सकता है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं, वो द्विघात बहुपद होना चाहिए। और द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का एक ही तरीका है, अगला गुने पिछला जोड़ घटा के पिछला। अब कंसेप्ट समझिए और फिर से बनाइए। मैं बोला था आगे और पीछे वाले को गुना करना है, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। आगे और पीछे वाले को गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। जो संख्या आता है उसको तोड़ते हैं खोपचा में ले जाके के, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 तोड़ दिए, कट फोड़वा काठो गोदाम। इधर समझो, समझ नहीं आता इधर देखो। अब देखो 4 के लिए लिखेंगे तो 4 को 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे 4। अब जैसा ही ये 4 लिखे तो 2 से लगाए, 2 दूना 4। कंसेप्ट क्लियर है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तुम देखो इसको जब हम लोग कर रहे हैं तो कि 2 ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर लास्ट वाला चिन्ह डिसाइड करता है क्या क्या होगा। तो लास्ट वाले चिन्ह में क्या लिखा हुआ है बाबू, प्लस लिखा हुआ है। तो जब लास्ट वाले चिन्ह में जब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले चिन्ह में जहाँ पे प्लस लिखा है तो इसमें से 2 ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर बीच वाला 4 पुर जाए और गुना करने पर भी 4 पुर जाए। तो यहाँ दिखाई दे रहा है 2 + 2 4 आएगा और 2 में 2 से गुना कर दो, आंसर कितना आएगा 4। तो मेरा रिलेशन इस प्रकार का होगा, 4 की जगह पर लिखेंगे 2 + 2 s + 1 = 0। सॉल्यूशन कीजिए 4² 2² + 1 बराबर 0। देखो ये दोनों में क्या क्या, 4 में से 2 को अलग छाड़ते, 2 को अलग छाड़ते, दोनों में कॉमन छाटेंगे तो कितना मिलेगा 2s मिलेगा कॉमन। तो यहाँ पे मिलेगा 2 के पारा में 4, 2 बार में यहाँ पे मिला 1। जो संख्या यहाँ मिलता है थोड़ा दूर गैप छोड़ के लिख देते हैं
तीसरे क्वांटिटी को देखते हैं कि बउआ यहाँ पर 2s है, यहाँ पे 2s है, तो दोनों सेम मिल गया तो 1 लेकर के बैठा देते हैं। इसको सटा के लिखेंगे, ई दोनों में से कोनो एक उतारेंगे तो दोनों सेम ही हैं, एक का एक 0 के बराबर कर लेंगे तो 2s माइनस में है तो प्लस में, s गुना में है तो कितने आएगा बाबू, भाग में। उसी तरह इसको भी करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में, s 2 गुना में है तो कितने आ जाएगा, भाग में। यानी आपको 2 शून्यक मिल गया जिसकी हमें तलाश थी 1/2, बीटा भी क्या मिल गया 1/2। यानी हम लोग शून्यक निकाल चुके हैं बड़ी आसानी से, कितना 1/2 और 1/2। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना बाबू, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला याद है, जांच के लिए करते हैं। ए का वैल्यू अब कितना है 4, बी का वैल्यू कितना होगा -4, सी का वैल्यू कितना होगा 1। हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला, -b/a। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला, -b/a। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला, -b/a। तो योग मतलब क्या हुआ, दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो क्या करेंगे 1/2 + 1/2, माइनस बी का वैल्यू कितना होगा -4 और ए का वैल्यू कितना है 4। ये दोनों का लसा निकालबो तो 2 होगा, तो 1 + 1 ऐसा होगा, माइनस में कितना होता है प्लस 4/4। 1 में 1 से जोड़ेंगे तो 2/2, 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना है 1, 2 से 2 कटा 1 बराबर कितने का आ गया 1। ये दोनों आपस में बराबर है। और दूसरा अगला जो बढ़ेंगे उसका नाम है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा फार्मूला c/a। शून्य गुणनफल बराबर क्या होगा c/a। और गुणनफल का मतलब होता है दोनों को गुना कराना, तो 1/2 गुने 1/2, सी का वैल्यू 1 होगा, ए का वैल्यू 4 होगा, तो 1/4 बराबर 1/4 दोनों बराबर आ गया। तो आपको देख रहे हो शून्यकों का योग और गुणांक में दोनों का रिलेशन इस प्रकार है। अब बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़िए। इसके जस्ट आगे 2 के बाद हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे, 3 नंबर के तरफ। इसको मैं इरेज करता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और हम देखेंगे कितना नंबर सवाल बाबू, 3 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए। 3 नंबर सवाल में कहता है 6x² -3 -7x। शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे 0 लेंगे। सबसे पहले आप एक समझिए जो आपको समझना चाहिए। आपके सामने कोई सामान जब रख दिया जाए खाने के लिए, थाली, तो कैसा उल्टा रख दिया जाए तो खाने लगते हैं नहीं ना, क्या करते हैं आप, करते क्या उसको घुमा करके नचा करके उलट करके खाना शुरू करते हैं। तो बहुपद का द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है ax² + bx + c, यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा वो लास्ट में होगा। और यहाँ पर देख रहे हो कि कांस्टेंट टर्म बीच में घुसा दिया है, तो हम उसको अपने से पलट लेंगे, हम उसको अपने से अरेंज कर लेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण मूल रूप अपने मन से नहीं अरेंज कर रहे हैं। द्विघात समीकरण ढांचा है, द्विघात समीकरण का ढांचा कहता है, स्ट्रक्चर कहता है, मूल रूप कहता है कि हम लेंगे bx। क्या लेंगे बाबू, bx लेंगे। तो देखो यहाँ पे 6x² -7x -3 है तो -3 बराबर किसके 0 के। लिख दिए 6x² -3 -7x -3। अब इसको क्या कर दिए लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, अब पहले से जैसा हो गया, अब अगला गुने पिछला, जोड़ घटा के बिचला, आगे और पीछे वाले संख्या को गुना करा दिए। तो 6 में 3 से गुना कराएंगे तो 6 कितना हो जाएगा 18। 6 में 3 से गुना करा देंगे तो 6 कितना हो जाएगा 18। और जो संख्या आपको मिलता है उस संख्या को तोड़ो, तो 3 तिहाई 9, ऐसा तोड़ दी। अब यहाँ पे किसका चिन्ह है बाबू, घटाव का। तो हमको रिलेशन किससे निकालना है, घटाव का। 2 ऐसा संख्या लेना जिसको घटाने पर बीच वाला पीरियड 7 और गुना करने पर कितना मिलना चाहिए 18। तो देखो 3 तिहाई 9, 9 में से 2 घटा लिए 7 मिला, और 9 में से 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 18। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6x² 9 - 2 x -3 = 0। 6x² -9x -3 = 0। अभी 1 2 3 4 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी में से 2 को अलग करो और 2 को अलग करो। 4 क्वांटिटी में से 2 को अलग करो, 2 को अलग करो, तो इस दोनों में से खोजेंगे कितना होगा 3 कॉमन ले लिए। दोनों किसके टेबल में आएगा 3 के कॉमन में, दोनों में x मिल रहा था निकाल लिए, तो 3 के पारा में 6 कितना बार में आएगा 2 बार में। 3 के पारा में 6 कितना बार में आएगा 2 बार में, तो 3 दूना कितना होता है 6 -3 के पारा में 9 कितना बार में होगा 3 बार में।
3 के पारा में 6 2 बार में, तो 2x, 3 के पारा में 9 3 बार में, इसलिए 3 लिख दिए। यहाँ पे जो संख्या रहता है थोड़ा दूर जगह छोड़ के मैं लिख देता हूँ 2x - 3 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब क्लियरली देखते हैं इसको और इसको कंपेरिजन कराएंगे तो ये दोनों में ये सेम चीज़ है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि जब सेम आ जाता है तो 1 लिख देते हैं। अब इसको सटा के लिख लो तो 3x + 1, और ये दोनों में से कोई एगो लेंगे तो 2x - 3 = 0। एकाएकी जब 0 के बराबर करेंगे तो 3x = 1, प्लस में है तो माइनस में, x में है तो गुना में है तो किधर चलाएगा भाग में। 2x - 3 = 0, ये माइनस में है तो प्लस में, x गुना में है तो किधर आ जाएगा भाग में। तो आपको क्लियरली देख रहे हो कि जिसका हमको वैल्यू चाहिए था x का वैल्यू आ गया 1/3, और दूसरा अल्फा का वैल्यू 1/3, और बीटा का वैल्यू आ जाता है 3/2। तो अल्फा का मान निकालिए और बीटा का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है बाबू, जांच करना है, यानी संबंध स्थापित करना है। तो जांच के लिए हम लोग क्या लेते हैं, a का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। क्वेश्चन में मत ढूंढने लगना, यहाँ पे गलती हो जाएगा, बहुत बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन से उतार लेगा तो गलत हो जाएगा। जहाँ हम सरियाए हैं वहाँ से ABC का वैल्यू लेना, ये कंसेप्ट इसका है। तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू होता है -7, और c का वैल्यू होता है -3। आपको जानना है शून्यकों का योग बराबर फार्मूला, तो पहला होता है शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। योग का मतलब दोनों को जोड़ना है, तो -1/3 और +3/2, दोनों को जोड़ेंगे तो b का वैल्यू -7, a का वैल्यू 6। ये दोनों का एलसीएम निकालो तो 3 दूना कितना होता है 6 होता है, तो 3 दूना 6, तो 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9, ये कितना हो गया 7/6। 9 में से 2 घटा लेंगे आ जाएगा 7/6, 7/6, दोनों आपस में क्या है बराबर है। फिर अगर आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। गुणनफल का मतलब होता है गुना करना, तो 1/3 में 3/2 से गुना कराएंगे। c का वैल्यू होता है -3 और a का वैल्यू होता है 6। 3 से 3 ही कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2 बराबर कितना जाएगा -1/2। क्लियरली देखते हैं दोनों जगह वैल्यू क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, और आसानी से हम सोल्यूशन कर लिए 3 नंबर का। बिना समय गंवाए हुए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 नंबर के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए स्क्रीनशॉट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 नंबर क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा के स्टॉप कर दूंगा, फिर अगले पार्ट में पार्ट बाई पार्ट में दे दूंगा। अब घबराइए नहीं, एक बार एक क्वेश्चन को तो कम से कम फिनिश कर ले, क्योंकि समझाने में वीडियो का स्क्रीन थोड़ा लंबा हो ही जाता है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1 का 4 लिखा हुआ है 4u² + 8u। क्वेश्चन क्या है 4u² + 8u। अब होगा ई वाला सवाल देखने से हमको एक बात पता चला कि ई वाले सवाल में किसी की इक्वल में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ax² + bx + c तो है नहीं, तो कैसे करेंगे। तो इस वाले सवाल को हम लोग करने के लिए एक बात करेंगे कि दोनों में डायरेक्ट निकालेंगे कॉमन क्या निकालता है। दोनों में u मिल रहा है कॉमन, और दोनों में 4 मिल रहा है कॉमन, ये बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ से 4 निकल गया, यहाँ से u निकल गया, तो यहाँ पे u बचेगा। और 4 के पारा में 8 कितना बार में आता है 2 बार में, तो बराबर किसके 0 के। एकाएकी हम 0 के बराबर करेंगे, एकाएकी 0 के बराबर करेंगे, तो 4u = 0, तो u = 0 बटा कितना हो गया 4, तो u का मान कितना होता है 0। u प्लस में है तो कितने जाएगा माइनस में। अब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 0, और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। जांच कर रहे हैं शून्यकों के बराबर क्या होता है बाबू -b/a। योग निकालना है मतलब क्या करना है दोनों को ऐड करते हैं, माइनस b का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, b का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू होगा 4, b का वैल्यू होगा 8, और c तो हमको पता नहीं, इसलिए क्या लेना पड़ेगा 0। तो यहाँ पे लिख लिए -b का वैल्यू होगा 8, a का वैल्यू होगा 4, 0 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा -2। 4 से 8 कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो -2 बराबर किसके हो जाएंगे -2 के बराबर। अगला जो हम लोग को करना है वह है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है फार्मूला बाबू c/a। गुणनफल मतलब दोनों क्या करना है गुना कराना था, 0 में गुना कराएंगे -2 से, और c का वैल्यू कितना होता है
निकाले हैं 0, ए का वैल्यू कितना है 4। किसी भी संख्या में किसी संख्या गुना करने पर आंसर आता है 0, किसी संख्या में किसी को भाग देने से आंसर आता है 0। तो यहाँ पे योगफल भी बराबर है और गुणनफल भी बराबर है। तो हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। 4 के बाद हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे, 5 के तरफ बढ़ते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। अब 4 के बाद 5 के तरफ बढ़ जाते हैं। 5 नंबर सवाल जो है वो आसान है और इस तरह के सवाल 1 का 5 में कहता है t² - 15 शून्यक निकालना। इसके लिए क्या लिखेंगे, बराबर 0 लिख दिए। बउआ रे इसमें x² + bx गायब है, तो bx गायब है तो डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये माइनस में है तो यहाँ पे किस में चला गया, प्लस में। स्क्वायर में तो इधर किधर चलाता है, रूट में, और जैसे ही स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस रहता है। जैसा कि आपको पता है 15 फैक्टराइज नहीं होगा रूट से, तो एक बार प्लस में 15, एक बार माइनस में 15। इट मीन्स अल्फा का वैल्यू +√15 और बीटा का वैल्यू कितना होगा, -√15 लिख लेंगे। आगे अल्फा बीटा हमको जांच करना है तो a का वैल्यू कितना होगा, t² के आगे 1 है, b का वैल्यू कितना होगा तो 0 होगा क्योंकि bx है नहीं, और c का वैल्यू कितना होगा -15। पहला फार्मूला अप्लाई करो जिस फार्मूला का नाम है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। शून्यकों के बराबर क्या था फार्मूला, -b/a। अब योग जैसे ही गुना करेंगे दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो √15 और -√15। माइनस बी का वैल्यू कितना है 0 है और ए का वैल्यू कितना है 1। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो √15 में से √15 घटाएंगे तो 0 बराबर किसके होगा 0, दोनों बराबर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे शून्यकों के गुणनफल के बारे में। शून्यकों के गुणनफल के बारे में, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है फार्मूला c/a। और गुणनफल मतलब क्या, दोनों को गुना करना, तो √15 माइनस √15। c का वैल्यू कितना होता है, c का वैल्यू होता है, क्वेश्चन में देखने से हमको पता चला -15। ए का वैल्यू कितना है 1। और √15 में √15 से गुना कराओगे तो आपको पता है जब रूट का 2 संख्या मिलता है तो उसको हम लोग एगो रूट में ले लेते हैं, और रूट के जब सेम मिलता है तो एगो बाहर निकाल लेते हैं। तो दोनों बराबर हो गया, -15 बराबर -15। समझ में आ रहा है आप सबको, आप सभी को समझ में आ रहा है तो फिर आप सभी लिखिए कमेंट में इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा और मैं नॉन स्टॉप आप सभी को क्या देता रहूँगा, सॉल्यूशन देता रहूँगा। 5 के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 5 के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 3x² - x - 4 = 0। 3x² - x - 4 = 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना सो देखो। अब ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण के मूल ऊपर है, अगला गुने पिछला। तो 2 रहता है तो एक अगर पीछे वाला दिया रहे नहीं दिया रहता है तो डायरेक्ट कॉमन निकाल के, और अगर बीच वाला गायब रहता है तो डायरेक्ट 0 के उस पार ठेल के, और अगर तीनों दिया रहता है तो अगला गुने पिछला वाले पे बना लेते हैं। यही तीनों कंसेप्ट है द्विघात बहुपद के सॉल्व करने का। तो अगला गुने पिछला पे इसको बनाइए, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12। लास्ट में घटाव का चिन्ह है तो घटाव लेंगे, तो 2 ऐसा संख्या लेंगे जिसको अब जैसे ही 4 थी 12 मिला तो अब देखो क्लियरली कि 4 में 3 से गुना करा दिया तो 12 मिल गया। तो आपको जल्दी से एक संख्या लेना है जिसको घटाने पर मिलना चाहिए कितना बाबू, तो 1 मिलना चाहिए। तो क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं 3x² - 4 में से 3 घटाएंगे x मिलेगा, -4 = 0 लिखेंगे। 3x² - 4x माइनस माइनस हो जाएगा +3x -4 = 0। इस दोनों में क्या कौन मिला है, तो इस दोनों में मिल रहा है हमको x, इसलिए x को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे बचेगा 3x - 4। यहाँ जो संख्या आता है थोड़ा दूर जगह छोड़ के लिख देते हैं, और यहाँ पे तीनों कंपेरिजन कराते थे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, एकाएक हटा के लिख देंगे। ये दोनों में से कोनो एगो ले लेंगे =0। एकाएक 0 के बराबर करेंगे तो प्लस में है तो किधर आएगा माइनस में, बराबर 0। ये माइनस में है तो ये इधर प्लस में चला गया, x गुना में है तो किधर चला आएगा भाग में। तो यहाँ पे -1 भी आ गया और 4/3 आ गया। क्लियरली अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया 4/3। तो सबसे पहले आपको फार्मूला लेना है शून्यकों का योग। शून्यकों का एक बड़ा फार्मूला होता है
माइनस बी बाई ए, यानी आप दोनों को ऐड करोगे तो -1 + 4/3 माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए, ए का मान 3, बी का मान -1 और सी का वैल्यू -4 होगा। माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो -1 है इसलिए -1 लिखे। ए का वैल्यू कितना है बाबू, 3 है, ये दोनों कैल्शियम निकालोगे तो होगा 3, -3 और +4, माइनस हो जाएगा +1/3, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा बउआ, 1/3 बराबर 1/3, ये दोनों बराबर हो गया। अगला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है फार्मूला होता है C/A, दोनों को गुना कराना पड़ेगा, यानी -1 गुने 4/3 बराबर सी का वैल्यू है -4 और ए का वैल्यू कितना है 3, 4 में 1 से गुना करेंगे -4 बराबर 3 बराबर -4/3, दोनों में वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। अंत में ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिनिश हुआ। इसके बाद है 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन की बारी है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे बहुपद का इन्फॉर्मेशन वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फार्मूला है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको 10th की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, सारे सब्जेक्ट का बड़ी आसानी से आंसर मिल जाए और ख़ास करके मैथ का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन बाई क्वेश्चन NCERT के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। काम का मैं बात करता हूं तो अच्छा रहेगा और डायरेक्ट हम लोग आते हैं किस पर, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गए संख्याएं हैं। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद जिसमें से क्रमशः दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले मैं ऊपर एक फॉर्मूला लिख देता हूं जो आपको काम का है। अगर कहीं पे द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलता है तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आपको देखना है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो दिया हुआ है नंबर 1 में मैं बना रहा हूँ, वो दिया है बाबू कितना, 1/4 -1। इसका साफ साफ मतलब है 1/4 जो दिया है वह शून्यकों का योग है, इसलिए अल्फा का प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 और अल्फा डॉट बीटा मतलब गुणनफल का वैल्यू कितना दिया है, -1। तो हमको निकालना क्या है बाबू, द्विघात समीकरण। तो द्विघात बार बार गलत हो जाता है, समीकरण बोला जाता है। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब आगे बढ़ोगे तो x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लिखोगे, 1/4 प्लस एक्स अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू लिखेंगे -1 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आएगा 1/4x -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। अब सबको क्या करेंगे, सबको अरेंज कर लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 4। अरेंज करिएगा तो 4x² माइनस 1x माइनस कितना हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 0। ये भाग में तो किधर चल जाएगा, गुना में 4x² माइनस 1x माइनस 4 और 0 में 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 0। 4x² माइनस 1x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यही आपका क्या निकल जाएगा, बहुपद निकल जाएगा। अगर आपको बहुपद का योग दिया रहे, शून्यकों का योग दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे क्रमशः, अगर आपको निकालना है तो आप वो वाला फार्मूला याद कर लीजिए और आप अच्छे से बैठा लीजिए। मैं क्वेश्चन 1 को बहुत बारीकी से समझा दिया हूँ, अब मैं क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन को बड़ी अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के तरफ चलेंगे। 1 का 2 कहता है √2 1/4 लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 1/4। द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है √2x, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू लिखा हुआ है 1/4 √2x प्लस 1/4।
आप चाहो तो इतना ही छोड़ सकते हो, लेकिन अगर बुक का आंसर मैच कराना है इसलिए सबको बटा 1 करके एलसीएम ले लो। यहाँ पे हो जाएगा 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करो 4x स्क्वायर माइनस 4√2x और प्लस कितना हो जाएगा 1 = 0। 4x स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 1, ये भाग में तो गुना में चल जाएगा, 0 में 4 से गुना कर दिए 4√2x प्लस 1 = कितना हो गया 0। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और 2 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसके पास 3 के पास, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोग बड़ी चाव से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का क्या है क्वेश्चन, क्या है माजरा। कॉमा है 0√5, आसान सवाल है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है 0, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू दिया है √5, इसलिए हमको निकालना क्या है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद बड़ा फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा 0, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू हो जाएगा √5, एक्स स्क्वायर 0 में गुना करेंगे तो 0 प्लस हो जाएगी √5 = 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 3 के बाद मेरा बोर्ड छोटा है लेकिन मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ 4 नंबर इसी पर बना देने का, और ये दिया है 4 नंबर क्वेश्चन का वैल्यू 1 अब 1 दिया है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे यह क्लियरली दिखाई दे रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना दिया है बाबू 1। आपको निकालने क्या है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद वाला फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा = 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है 1, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना होता है 1 = 0, 1x प्लस 1 = 0। ये हो गया आपका 4 नंबर का सॉल्यूशन। तो 3-4 क्वेश्चन नंबर 2 का 3-4 आपके बोर्ड पे है, आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 5वां कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां 2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 2 का क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 2 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़िए। तो जब क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं तो 2 का 5 कहता है -1/4, 1/4। बउआ हो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -1/4 और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू दिया है 1/4। तो हमको निकालना क्या है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा = 0, एक्स स्क्वायर अल्फा डॉट बीटा x - 4 1/4 = 0, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1/4 = 0। सब का एलसीएम निकाले 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 = 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, ये भाग में तो किधर चल जाएगा गुना में, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 = क्या लिख दिए 0। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5 के बाद कितना नंबर लास्टली जो है वो 6 नंबर, ये होगा 4,1। अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा 4 और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू होगा 1। अब क्या करोगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा = 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा 4, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू होगा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में x से गुना करेंगे 4x प्लस 1 बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप इस तरह सॉल्यूशन कर सकते हो। 2 के बाद आप लोग का हो जाता है एक्सरसाइज 2.2 फिनिश। 2.3 में सीखेंगे क्या, तो 2.3 में हम लोग को जो सीखना है वो सीखना है बहुपद का भाग, और ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसमें काफ़ी परेशानी होता है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना होता है, क्योंकि अगर आपको डिवाइड सीखना है बहुपद का तो आपको बहुपद का जोड़ आना चाहिए, बहुपद का घटाव आना चाहिए और बहुपद का गुणा आना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे बहुपद का भाग। मैं भरसक कोशिश करूंगा अपने मेथड से आपको सारा चीज़ समझा दूं ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। यकीन मानो बहुपद का भाग बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मोर वीडियो आपको मिलता रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज कितने तरफ 2.3 को पहला सवाल के तरफ। पहला सवाल कहता है, बड़ी प्यार से आप समझ लीजिए,
विभाजन एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? भागफल और शेषफल। तो बचपन में पढ़े हैं, रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालने का एक ही तरीका है, भागफल और शेषफल निकालने का एक ही तरीका है कि किसी भी संख्या को भाग दिया जाए। जब तक भाग देंगे नहीं तो भाज्य में भाजक से भाग देंगे, अपने आप भागफल और शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पे भाज्य यानी px का वैल्यू जो दिया है वो बड़ी प्रेम से हम लोग छाप लेंगे। वो दिया है x³ - 3x² प्लस 5x - 3 और gx का जो वैल्यू दे रखा है वो दिया है, gx का जो वैल्यू दे रखा है वो दिया है बाबू x² - 2। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एकदम मेरा कंसेप्ट लो, एकदम दिमाग, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, बहुपद का भाग एकदम फिनिश। कैसे, जरा ध्यान से देखना। बनाते कैसे हम लोग, पहले px के वैल्यू को बीच वाले पार्ट में लिख लेंगे, x³ - 3x² प्लस 5x - 3 डिवाइड का सिंबल बनाएंगे और x² - 2 को ऐसे लिख लिए। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके फर्स्ट वाले पार्ट को रफ में ले जाएंगे तो x³ होगा और इसके वाले फर्स्ट पार्ट को रफ में ले जाएंगे तो x² होगा। अब इन दोनों को काट कूट के बराबर करें तो जैसे ही काटेंगे तो 3 है 2 है तो काट के मिलाएंगे तो कितना है आंसर, x आ जाएगा। यानी x³ है और x² है, x³ में x² से अगर डिवाइड करते हैं तो कट के कितना आता है बाबू, कट के आएगा जो आंसर वो कितना आएगा, x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x। अब जैसे ही x मिला, इस वाले क्वांटिटी से इस दोनों में गुना कराना है। ध्यान सुनना, हम क्या किए हैं, इसके पहले वाले पार्ट को साइड में ले गए, इसको नीचे रखा, दोनों काटा तो आंसर x आया। जो आंसर आता है उसको मैं यहाँ लिखा। अब जो आंसर प्राप्त हुआ है इस आंसर से इस दोनों में बारी बारी से गुना करा के यहाँ लिखना है। जैसे x में x² से गुना कराओगे आंसर आएगा x³, x में 2 से गुना कराओगे तो आएगा -2x। अब ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इससे इसका रिलेशन नहीं होगा क्योंकि आप बहुपद के जोड़ में पढ़े हो, रिलेशन तभी बनता है जब उसका घात सेम होता है। तो रिलेशन नहीं बना, इसलिए ऊपर वाले को जैसा का तैसा उतार लेंगे, रिलेशन इसके साथ इसका होता है। तब इन नए चिन्ह का वैल्यू होता है। जैसे कहावत है, जौले रहलक लाल साड़ी तौले रहलक कनिया, अब फाट गेलक लाल साड़ी हो गेलक पुरनिया। ध्यान सुनिएगा, ई वाला इसका लाल साड़ी था पहिल का, लेकिन जब चिन्ह बदल गया तो नए वाले चिन्ह का वैल्यू होगा। अब समझ में आ गया, तो नए वाले चिन्ह का जब वैल्यू होगा, यानी इस साफ नए वाले चिन्ह का वैल्यू ले लिए तो प्लस आ प्लस प्लस होगा तो 5 को 2 क्या हो जाएगा 7 गो, और -3 है तो कितना लिख देंगे -3। अब देखो, अब फिर उसी तरह पहले की तरह प्रोसेस करेंगे। इसके वाले पहले पार्ट को ले जाएंगे तो -3x², इसके वाले पहले पार्ट को ले जाएंगे तो x², दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा -3। जो आंसर आता है उसको लिख लेते हैं। ध्यान समझना, एक ही कंसेप्ट है, बड़ी जी कंसेप्ट है। इससे अच्छा, इससे आसान भाग का कोई तरीका नहीं। लास्ट इंप्रेशन करना चाहता हूं मैं कि पहली बार में समझ गए तो, क्योंकि पहली नज़र में जादू कर गया रे, गाने वाला कहता है कि पहली नज़र में दिल ले गया रे, यानी पहली बार में ही सब कुछ हो गया और उसके बाद अगर नहीं कुछ हुआ तो ज़िंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। भाग को पहली बार देखो और पहली नज़र में दिल ले गया रे, आपको दिल लेके चला जाएगा। -3 हुआ, -3 में x² से गुना कराएंगे तो -3x², 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, 6 लिख दिए। वो अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से इसके साथ इसका रिलेशन नहीं बनेगा तो ऊपर बचेगा 7x। अब नया वाला चिन्ह का वैल्यू होगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 और 3 कितना होगा 9 माइनस में। क्लियरली क्या देखते हो, नीचे जो बचा है डिजिट वो 7x - 9 बचा है जो शेषफल को दिखाता है। नीचे जो डिजिट बता है वो 7x - 9 है जो शेषफल को दिखाता है। तो ये हो गया शेषफल बराबर 7x - 9 और भागफल बराबर कितना होगा x - 3। लिख दीजिए यहाँ पर भागफल जो होगा वो ये वाला होगा और शेषफल का वैल्यू कौन होगा ये वाला। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, भागफल निकाल सकते हो और शेषफल निकाल। उम्मीद करते हैं कि आपको भाग समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरा काम है हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना, इसलिए मैं क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं और आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो ये 1 का 1 था, 1 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 1 के 2 के तरफ। चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो का मजा लेते हैं और 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर सवाल करते हैं।
पी एक्स का वैल्यू दे रखा है एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कॉमा जी एक्स का जो वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स दे रखा। पी एक्स के बाद जी एक्स निकालिए, अब हमको डिवाइड करने हैं। कैसे करेंगे प्यार से समझिए, अच्छे से समझिए। देखो बाबू, अगर हम लोग इसको मेंटेन करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, तो पी एक्स का वैल्यू को हम लोग बीच में रखते हैं जो आप लोग को पता है, और जी एक्स के वैल्यू को हम लोग साइड में रखते हैं जो आप सभी को पता भी है। अब इससे इसमें डिवाइड करना शुरू कर देंगे, तो ये वाला पार्ट है x के पावर 4, इसका पहला पार्ट है x के पावर 2, काटेंगे तो क्या मिलेगा x के पावर 2। जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे, अच्छे समझना। इसका पहला पार्ट साइड मिलेगा x के पावर 4, इसका पहला पार्ट लेगा x के पावर 2, साइड में रखे, दोनों को काटे, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो संख्या आएगा उस संख्या से बारी बारी से गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना कर एक्स के पावर 4 प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह बदल दीजिए और शायरी गाते रहिए। जले लहलक लाल साड़ी तोड़े रहलक कनिया, फाट गेलक लाल साड़ी हो गेलक पुरनिया। ये वाला गीत गाते रहिए, सॉल्यूशन करते रहिए। अब हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। अब हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्यूशन डालेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर लिखे, एक्स स्क्वायर लिखने के बाद इसका पहला डिजिटेबल लिखे तो अब यहाँ पर लिख लिए। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे बाबू। अब देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस और माइनस जैसा ही माइनस हुआ तो 3 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से घटा लिए तो कितना आएगा, माइनस 2x स्क्वायर। जो करना क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि मैं आपको बोला था जोड़ घटा आप लोग सीखे हो, और रिलेशन उसी के साथ बनता है जिसका पावर सेम हो। तो देखो यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, ऊपर पावर कितना है, 2 है, रिलेशन नहीं बनेगा। तो इस पावर 3 वाले को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से उतार देंगे। तो x के पावर 3 उतार लिए। अभी माइनस ही माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस ऊपर 4x बचेगा प्लस 5 नीचे उतार लिए। अब फिर इसी तरह इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x का 3 इसका पहला होगा x स्क्वायर, दोनों कट करेंगे आंसर कितना आएगा x। जो आंसर आता है उस आंसर को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब जब आंसर आ गया, अब इस को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो x में x स्क्वायर से गुना कराएंगे तो x क्यूब, x में x से गुना कराएंगे तो x स्क्वायर, x में 1 से गुना कराएंगे तो प्लस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, तो 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा लीजिएगा तो बचेगा माइनस 3x स्क्वायर। ये 4 में से एक x घटाएंगे तो प्लस कितना बचेगा, 3x, और प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरह पहला पॉइंट लेंगे माइनस 3x स्क्वायर, इसका पॉइंट लिखेंगे x स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस 3। इस माइनस 3 में इससे गुना करा लीजिए तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 3 कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, और 3 में x से गुना करा लेंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, दोनों क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया। प्लस 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 होता है तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जैसा ही 8 आया तो अब क्लियरली देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 3 जो होगा वो होगा भागफल, और शेषफल जो होगा वो कितना होगा, 8। इस तरह आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिना समय गंवाए हुए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, वो क्वेश्चन है 3 नंबर। अब 3 नंबर सवाल को देखेंगे। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, अच्छे से समझिए। 1 का क्वेश्चन नंबर 3, px का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है x के पावर 4, x के पावर माइनस x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx का जो वैल्यू दे रखा है वो देखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पलट लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्वेश्चन ऐसा दिया सर, ऐसा काहे कर दिए हैं। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं बहुपद में कि बहुपद का एक मूल रूप होता है, बहुपद का मानक रूप होता है। वो कहता है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर वाला रहेगा,
तो इसमें पावर वाला पीछे है तो गलत बात है ना, ज़्यादा पावर वाला आगे रहता है, इसीलिए इसको उलट लिए और लिखे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ताकि मैं बोला था आपके सामने खाने के लिए कुछ सामान आता है, अगर आपके पास थाली उल्टा है तो थाली को एकदम सीधा करके खाना शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं इसको देखा और मैं सीधा करके खाना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन को लूँगा और मैं बनाऊँगा। पी एक्स का वैल्यू हम लोग बीच में लिखते हैं एक्स पावर माइनस 5x प्लस 6 और ये आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं ले लिया, लिख भी लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। और क्वेश्चन बनाते समय मैं अपना कंसेप्ट दे चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन बनाओगे तो इसका पहला पार्ट लेना है, इसका पहला पार्ट लेना है, दोनों को क्रॉस कराना है तो आंसर आ जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर। जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ और इस आंसर से बारी बारी से गुना करा देता हूँ। तो माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर गुना कराओगे तो प्लस, और माइनस एक्स स्क्वायर में 2 से गुना कराओगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका रिलेशन इससे साथ नहीं बनेगा, इसलिए जस का तस उतार लेंगे और फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे। इसका पहला इधर ले जाएंगे, इसका पहला इधर लेके आएंगे, काटेंगे तो आंसर आएगा -2। जो आंसर आता है उसको बेझिझक लिख लेता हूँ। इस आंसर से इसको गुना कराऊंगा तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2 दूना 4 आ जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसका रिलेशन इसके साथ नहीं बचेगा, इसलिए उतार लिया और 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये किसका हुआ, भागफल, और ये किसका हुआ, शेषफल आ गया। तो 2 के तरफ खड़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में हम सभी लोग जानेंगे कि आखिरकार इस क्वेश्चन में क्या है और इसको कैसे बनाना है। तो बिना समय गंवाए हुए हम सभी डायरेक्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन को बनाना। लेकिन आप सभी को पता है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट में अपना जो आपको कैसा फील हो रहा है वीडियो देखने के बाद, मैं कैसा आप सभी के लिए समझा पा रहा हूँ कि अच्छे से, वो फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। बाकी बिना समय गवाए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है वो अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है खूब अच्छे से आपको समझना चाहिए। कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड है। तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं, यह पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग दे दिया जाए। दूसरे बहुपद को जब पहले बहुपद से भाग देंगे और भाग देने पर जो आंसर आएगा और रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, पूरा का पूरा कट जाए तो वो होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। कंसेप्ट समझना, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे और भाग देने पर अगर गुणनखंड 0 आ जाता है तो शून्य को होगा, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और क्वेश्चन इस प्रकार है, टी स्क्वायर माइनस 3 ये पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद है 2t के पावर 4, 3t के पावर 3, 2t का स्क्वायर माइनस 90 और माइनस 12। ठीक है बाबू, अब इसको हम क्या करना है, बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं तो चेक करके बता देना है, तो हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का रूल आपको बहुत अच्छे से नवीन कुमार सिखाया है और सिखाने के लिए क्या बोला, इसका पहला पार्ट 2t के पावर 4, इसका पहला पार्ट t के पावर 2, काट लेंगे तो बचेगा 2t स्क्वायर, लिख दिए 2t स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को, 2t स्क्वायर लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे हमको करना क्या, हमको कुछ नहीं करना है, ना ज़्यादा सोचना है। 2t के पावर जो आएगा उससे इस दोनों को गुना कराना है, तो 2t में इससे गुना कराएंगे तो आएगा 2t स्क्वायर में गुना कराएंगे तो आएगा 2t के पावर 4, 2 में 3 से गुना कराएंगे तो माइनस 6t स्क्वायर हो गया। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो प्लस 3t³ है तो प्लस 3t³, प्लस में से माइनस तो माइनस, तो 6 में से 2 घटा लिए तो कितना होगा, 4t स्क्वायर हो गया। और माइनस 9t है तो 9t और माइनस 12 है तो माइनस 12 उतार लेंगे, कोई नया बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके पहले को फिर से उठा लो तो 3t के पावर 3, इसके पहले को उठा लो तो आएगा t स्क्वायर, जब काटोगे तो आंसर आएगा प्लस 3t। जो आंसर आता है उस आंसर को बारी बारी से गुना करा लो तो 3t के पावर 3 आ जाएगा, 3 में 3 से गुना कराएंगे आता है माइनस 9t, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों को हम लोग क्या कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 4t स्क्वायर माइनस 12। अब तुम देखो इसका फिर पहला लोगे 4t स्क्वायर, इसका फिर से पहला लोगे t स्क्वायर, दोनों कैंसिल, बचा 4 प्लस 4 आ गया आंसर। अब इस 4 से दोनों में गुना कराना है तो 4t स्क्वायर माइनस 4t
12, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा 0। देखो रिमाइंडर जैसे ही 0 आ जाए, रिमाइंडर जैसे ही शेषफल 0 आ जाए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। समझ में आ गया। बिना समय गंवाए हुए इसको कॉपी कीजिए, ए स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से समझिएगा। 2 का 2 क्या करता है, सो देखो ध्यान से, x² + 3x + 1, 3x के पावर 4, 5x के पावर 3, 7x² + 2x + 2 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एकदम ध्यान से प्यार से समझिएगा। पहले की तरह बताना है, इसका पहला पार्ट लेंगे, रामचंद्रा जल्दी बोल, 3x की पावर 4, कटफोड़वा जल्दी बोल, x², दोनों के काट लेबे तो होता x², उतार दी। एक बात आपको समझ लेना है कि जो आंसर आएगा उस आंसर से दोनों को गुना कराना है, तो गुना कराइए, x² में x से गुना कराएंगे तो क्या होगा 3x² आना चाहिए, तो 3x² में गुना कराएंगे 3x की पावर 4, 3 में 3 से गुना कराएंगे तो आएगा 9x³ और 3x² में गुना कराएंगे तो आएगा 3x²। ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ये और माइनस हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 में से 5 गया 4x³, लेकिन चिन्ह बड़े अंक का तो माइनस का है तो माइनस का उतारेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 3 10x² प्लस ऊपर से 2x बचा और प्लस 2 बच गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसका पहला पार्ट लेंगे और इसका पहला पार्ट लेंगे x² हो गया। इस दोनों को काटेंगे तो आंसर आएगा -4x, लिख दिए -4x। इस -4x में इससे गुना करा दीजिए, -4x³ -12x² -4x, ये दोनों माइनस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। 12 में से 10 को घटा लेते हैं, 2x², 4 को 2 कितना होगा 6x और +2। अब क्या करेंगे, इसका पहला लेटर उठाएंगे, इसका पहला लेटर उठाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा 2 से इसमें गुना करा दीजिए, 2x², 3 दूना 6x, 2 एकम 2, काटेंगे पूरा का पूरा कट जाएगा, आंसर क्या मिल गया 0। और जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं, अगर शेषफल 0 आ जाए इसका भी आंसर क्या होगा हाँ, तो आपके एनसीईआरटी किताब में दिया होगा हाँ, और वहां से आप क्या करोगे छाप लोगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा बाबू हाँ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और इसके जस्ट बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 नंबर का सवाल क्या कहता है देखिएगा। 3 नंबर सवाल में कहा x³ - 3x + 1, x की पावर 5, 4x की पावर 3, x की पावर 2, 3x + 1 हो गया। अब इसको कैसे अरेंज करना है इसको समझिए। इसका पहला पार्ट लेंगे x की पावर 5 हो गया, इसका पहला पार्ट लिए x की पावर 3, काट लिए तो आंसर आ गया x² लिख दिया। अब इस x² से इसमें गुना करा लो, बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। x² में x³ से जैसे ही गुना कराएंगे आंसर आएगा x की पावर 5, इसमें गुना कराएंगे तो आएगा कितना -3x की पावर 3, इसमें गुना कराएंगे तो आएगा +x²। ये माइनस होंगे, ये प्लस होंगे, ये माइनस होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 में से 3 घटा लिए तो कितना होगा -x³ होगा। प्लस माइनस होता है माइनस, तो घटा लिए तो कितना आएगा -x³ होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, +3x होगा +1 होगा। अब इसका पहला लो, इसका पहला लो, तो -x³ इसका पहला है, इसका पहला x³ काटोगे तो आंसर आएगा -1, -1 से इसमें गुना करा दो, -x³ + 3x -1 है ना, माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं होगा, तो शेषफल कितना बच जाएगा 2। और जैसे ही शेषफल अगर 2 बच जाता है तो जैसा ही शेषफल 2 बच जाता है तो शेषफल जैसे ही 2 बच जाएगा तो क्या होगा उसका नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या लिख देंगे नहीं, क्योंकि हम आपको पता है, मैं बता दिया हूं कि जैसे ही तभी हो पॉसिबल हो पाता है जब इसका वो अरेंजमेंट हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है
और आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन, लेकिन मैं टफ को हल्का बना देता हूँ, नहीं क्वेश्चन को कर देता हूँ तेला बेला, क्योंकि मेरा नाम है नवीन कुमार नहीं, और क्वेश्चन को के साथ हम करते हैं दिन भर खेला बेला, क्या कि हमारा धंधे है क्वेश्चन का करना है तेला बेला। अब क्वेश्चन को जब तेला बेला करेंगे तो क्या करेंगे, तो क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। 3x के पावर 4 लिखा हुआ है, प्लस 6x के पावर 3 लिखा हुआ है, माइनस 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 10x लिखा हुआ है, माइनस 5। इसके दो शून्यक हैं, एगो लिखा हुआ है √5/3 नहीं √-5/3, √5/3 और √-5/3 अब लिखा हुआ। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करना है सो देखो। सॉल्यूशन करते समय हम क्या करेंगे, मेहनत रंग लाएगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जो चर का मान दिया रहेगा उस चर के साथ इसको गुना के रूप में लिखना है। मेरे बात को बड़ा ध्यान से बड़ी गौर से समझ लेना, सोना मेरे, मिठू मेरे, रामचंद्रा मेरे, समझ लेना। अगर क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसके साथ इस रिलेशन में लिखना है, प्लस में होगा तो माइनस में, और माइनस में होगा तो प्लस में लेना है, और गुना के रूप में लिखना है। तो तत्काल अभी हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में दिखाई दिया ये x दिया हुआ है, इसलिए x के साथ ये किस में लिखेंगे, प्लस वाला किस में लिखेंगे, माइनस में 5√3 लिख दिए, और माइनस वाला किस में लिखेंगे, प्लस में 5√3। और फार्मूला है a + b × a - b बराबर a² - b²। हो जाएगा फार्मूला, x² भी हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, -5/3। इतना समझ में आ गया। क्या करना है सो देखो, दो शून्यक दिए रहेंगे, उस दो शून्यक को चर मान के साथ प्लस में रहेगा उसको माइनस में लिखना है, माइनस वाले को प्लस के साथ गुना के रूप में लिख लेना है, a + b × a - b के फॉर्मूले पे स्टोर करना है, a² - b² के फॉर्मूला पे अरेंज करेंगे, जैसा कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जो संख्या आएगा उस संख्या से इसको भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, शून्यक निकल जाएगा, सभी शून्यक इस बहुपद के निकल जाएंगे। मैं देखता हूँ बनाने की भरसक कोशिश करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आप अच्छा मुकाम भी हासिल करें, अगर आप चाहते हैं जिस प्रकार का, क्योंकि सोच आदमी को महान बनाता है। कहा गया है जो जैसा सोचता है वो ऐसा ही बन जाता है, अनुशासन ही देश को, विद्यार्थी को महान बनाता है। तो अगर आपको महान बनना है, ठीक है ना, तय का आसानी ज्ञान लेके भादों का बेंग लेखन उछल कूद नहीं कीजिए, नहीं, और अपने आप को महान मत साबित कीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी एक कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि सर आप मोबाइल से पढ़ाते हैं। मैं बोला कि अभी मैं इतना तो जरूर हूँ सक्षम कि आप जब भी मैं कोशिश करूं और जो भी सवाल बोलो मैं जब बोलेंगे तब मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। मोबाइल इसलिए क्योंकि हाथ में किताब लेके प्रॉब्लम होता है वीडियो शूट करने में, और मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि मैं वीडियो आप लोग के लिए किस तरह शूट करता हूं। बहुत मेहनत करने के बाद आप सभी के लिए वीडियो आता है। ये मोबाइल रखने का हाथ में एक ही कारण है, ऐसा नहीं कि मटेरियल से उसमें सिर्फ किताब का फोटो रखा रहता है ताकि मैं क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, हम आपको ये नहीं साबित कर सकते मैं कि मैं ज्ञानी हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं आपके बातों से फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता। हमें पता है कि मैं आपको कितना मेहनत करता हूँ आपको वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मोबाइल से पढ़ाता हूँ तो माफ़ कीजिए, मोबाइल से ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास DSLR कैमरा नहीं है। मैं आप सभी को मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ, और मामूली सा मोबाइल है, छोटा सा फ़ोन, जिसे मैं आप सभी को वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाई। हाँ, ये इनका कहने का सेंस है कि मोबाइल में सॉल्यूशन रहता होगा, सर वहाँ से करते होंगे, तो अब क्लियरली देख सकते हैं फाइंडिंग मेरा बहुत अच्छा है। मैं अपने तरफ से भरसक कोशिश करता हूँ, मैं माना हूँ बिना एरर का मैं सॉल्यूशन करूँ, और ज़्यादा लंबी बहस करने से अच्छा है मैं पढ़ाई करूँ। ऐसे होते रहते जीवन में कर्मकांड कुछ इस तरह के बेवकूफ़ प्राणी मिल जाया करते हैं। चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं। इसका पहला पार्ट लिखते हैं 3x⁴, और इसका पहला पार्ट लिखते हैं x²। तो आंसर आना है, लाजमी बात है 3x² आएगा। इतना समझ में आया सबको। अब ये 3x² आता है, उससे गुना कराओ तो 3x⁴। अब 3x² में इससे गुना कराओगे तो आएगा -5x। ध्यान से सुनना, 3x² में 5/3 से गुना कराओगे तो आएगा -5x²।
इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो समझा देता हूँ। -5/3 से 3x² में गुना कराए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया -5x², जो मैं लिख लिया। ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ऊपर वाला डिजिट 6 के पावर 3 उतार देंगे, इसके साथ रिलेशन नहीं बनेगा, और प्लस प्लस माइनस प्लस होता है, तो 5 में से 2 घटा लेंगे तो आएगा +3x² हो गया। -10x तो -10x, -5 है तो मैं लिख दूंगा -5। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, फिर उसी तरह इसका पहला डिजिट लेंगे बाबू, तो 6x के पावर 3 हो जाएगा। इसका पहला डिजिट x² होता है, तो कटोगे तो आंसर आएगा 6x, यहाँ पर लिख लेना +6x। +6x से इसमें गुना करा दोगे तो आएगा 6x के पावर 3। इससे जब गुना कराओगे तो देखो 5/3 में 6x से गुना कराओगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, तो 5 दूना कितना मिलता है 10, 5 दूना कितना मिलेगा 10x, माइनस में है तो माइनस में लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 3x² -5। अब इसका पहला पॉइंट लेना है तो क्या होगा 3x², इसका पहला पॉइंट लेना है तो x² कटे कितना मिलेगा 3, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे +3। अब 3 में इससे गुना कराएंगे तो आएगा 3x² -5, ये माइनस हो गया, ये प्लस, दोनों कटे, आंसर आया। आंसर क्या मिल गया हमको 0, कैंसिल हो गया पूरा। अब हमको जो भागफल जो आया, मैं पहले बोला हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, बड़ी अच्छा सवाल है और कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। पहले जो संख्या दिया रहेगा, जो सभी शून्य दिए रहेंगे, उसको जिस चर में दिया है क्वेश्चन, उस चर में प्लस वाला को माइनस में और माइनस वाले को प्लस में लिख करके a + b × a - b के फॉर्म में लिख लेना है। लिख लिए। अब जो संख्या जो प्राप्त होगा उस संख्या को इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमको भागफल ही प्राप्त हुआ है। जो भागफल प्राप्त होगा उसको अब गुणनखंड करके 3x² + 6x + 3, अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो आप सभी को पढ़ा दिया हूं मैं, अगला गुणे पिछला पर करते हैं। तो 3 में 3 से गुना किया तो 9 आया, तो 2 को संख्या ऐसा लेना है जिसको गुना करने पर 9 और जोड़ने पाना चाहिए 6, तो बच्चा को भी समझ में आएगा 3 + 3 = 6, और 3 में 3 से गुना करा दिए तो आ जाएगा 6x, ये 3x हो जाएंगे और +3। अभी दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में कॉमन निकालिएगा तो 3x मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा x + 1, और प्लस यहाँ पर 3 निकालिएगा तो x + 1, एकाएक ही सटा के लिख लीजिए तो 3x + 3, ये दोनों में से कोनो एगो लीजिएगा, एकाएक ही सबको 0 के बराबर कर लीजिए, क्योंकि शून्य निकालना है तो प्लस में है तो इधर माइनस में, ये गुना में है तो किधर चलाएगा भाग में, 3 में 3 से गुना करा दिए आ गया -1, x + 1 = 0 हो गया, तो x बराबर प्लस में है तो किधर आ जाएगा माइनस में, आंसर आ जाएगा। यानी क्लियरली पहला शून्य जो होगा वह आया -1 और दूसरा शून्य भी आ गया -1। तो पहले से सभी शून्य लिखना है ना, क्या लिखना है सभी शून्य, तो सभी शून्य जो होगा वो होगा √5/3, एक होगा -√5/3, एगो निकाले हैं -1 और फिर दूसरा निकाले हैं -1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन इस प्रकार है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीसरा पार्ट होगा जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बता करके मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसके लिए मैं क्लिप छोटा छोटा बना के आप सभी को डाल रहा हूं, ताकि आप अच्छे से देख पाए और संतुष्ट हो पाए और बोरिंग भी आपको महसूस नहीं हो कि हम इतना देर तक कर पाएँ, ठीक है ना। तो आप अगर सक्सेसफुल हैं तो मैं सारे वीडियो को एक ही साथ में डाल दूंगा, अन्यथा मैं बाई पार्ट करके डाल रहा हूँ, आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है उसको अच्छे से आप समझिए। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 को बारीकी से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ दूसरा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल, ये हो गया भाग दिया गया है, भाज है, भाजक मतलब जिससे भाग दिया उसका नाम है gx, तो हमको प्राप्त हुआ है भागफल जो क्वेश्चन में दिया है x - 2 और शेषफल जो है वह दिया है -2x + 4। बस इसके आगे क्वेश्चन gx निकालना है। पहले समझ लीजिए, जिस संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं।
जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है वह भागफल कहलाता है। और लास्ट टाइम जो रिमाइंडर सबसे नीचे जो बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। इतना कंसेप्ट सबको क्लियर है। अब जो हम लोग इसके बाद करेंगे वो होता क्या है, जो आपको अच्छे से समझना चाहिए, कंसेप्चुअल चीज़ है। आप दिमाग में इस चीज़ को बसा लो कि हम काम कैसे करेंगे, कैसे ये वर्कआउट करता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कामगर चीज़ है। क्या सो समझिएगा बउआ कि हम एक फार्मूला पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि जो है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के बारे में जब हम लोग जानते हैं तो फार्मूला मिलता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। हिंदी में बोले तो मिला है भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। लिख दिए। अब भाज का वैल्यू जो है वो क्या है, x के पावर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भाजक जो वैल्यू होता है वो होता है gx। भागफल का जो वैल्यू होता है वो होता है x माइनस 2। और शेषफल का वैल्यू जो होता है वो मिलता है माइनस 2x प्लस 4। बस इतना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा अच्छे से समझिएगा ये चीज़ को। आप अच्छे से जरा समझोगे तो मिलेगा x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये वाला क्वांटिटी जब इधर आएगा तो माइनस वाला इसमें किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। और gx गुने x माइनस 2 बैठा दिए। यानी हम क्या किए हैं, इस वाले फॉर्मूले को लिए हैं और फार्मूला में सबको अरेंज कर दिए। अब फिर आगे बढ़िए, x की पावर 3 रहेगा। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर मिला तो 3x स्क्वायर लिखे। यहाँ पे 2x 1x इतना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 4 में से 2 घटा लेंगे कितना मिलेगा, माइनस 2 बराबर क्या मिला, gx मिला इंटू x माइनस 2 मिला। ये गुना में है तो इधर किधर चलाएगा बाबू, भाग में। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और बटे कितना लिखेंगे x माइनस 2, इसका वैल्यू निकल जाएगा gx का। अब इससे इसमें भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगा वो gx का वैल्यू आ जाएगा। तो मेरा पहले बोर्ड में बोला था, मेरा जो ये वाइट बोर्ड है वो बहुत छोटा है, मामूली सा है, इसीलिए मैं इस पर किसी तरह आपको सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ। प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। x माइनस 3 x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। बड़ी मुश्किल से मैं ये बोर्ड को लाया हूँ और किसी तरह कोने में आउटडोर में मैं वीडियो शूट करता हूँ आप सभी के लिए। आप वीडियो को देखिए और समय आएगा तो मैं एक बड़ा सा बोर्ड ले लूँगा। मैं सिर्फ आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा बोर्ड लाया हूँ जो आउटडोर में मैं एक बार मैं वीडियो बना दूँगा मैं कहाँ शूट करता हूँ। देखिए कितने कष्ट से आप सभी के लिए वीडियो शूट होता है। खैर ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तत्काल आप सभी समझिए कि आपके लिए क्वेश्चन मैं किस प्रकार बना रहा हूँ। समझिए, इसका पहला पार्ट लेंगे तो आएगा क्या, इसका पहला पार्ट आएगा एक्स क्यूब और इसका पहला पार्ट लेंगे तो x कट के आंसर आएगा बाबू एक्स स्क्वायर। इसमें डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा कितना, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 3 में से 1 घटा लिए तो माइनस क्या होगा, 1x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब फिर क्या लेंगे, इसका पहला पार्ट लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पहला पार्ट लेंगे x, दोनों कैंसिल होगा तो कितना आएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। माइनस एक्स जो आंसर आएगा इससे गुना कराओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल। 3 में से 2 गया x माइनस 2। अब इस x माइनस 2 को हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो पहला आएगा 100, इसका जो पहला आएगा 100, क्वांटिटी x बटा 1 करके कितना मिला, 1 मिला। जो आंसर 1 मिला उससे इसे मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 2, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, दोनों कटे क्या मिल गया, 0 हो गया। अब जैसा ही जो दोनों फिनिश हो गया, ये आ गया 0। जो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वही किसका वैल्यू होगा, gx का वैल्यू हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर मैं 4 का सॉल्यूशन दे दिया हूं जो इस प्रकार है। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूँ और ये एक्सरसाइज फिनिश ही माना जाएगा। अगर ये कहना अन्यायपूर्ण होगा कि मैं आपको बोलूं कि आप आंसर से छाप लो, लेकिन मैं कंसेप्ट दे रहा हूं कि आंसर से लिखना है या फिर आप अपने से लिख लो। मैं सिर्फ समझा देता हूं, समझना क्या है तो समझिए। क्वेश्चन कहता है 5 नंबर, बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। आपको ऐसा
भाजक भागफल और शेषफल लेना है जो a बराबर बी क्यू प्लस आर को एकदम बराबर करता हो, एकदम संतुष्ट करता हो। तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो भी कंसेप्चुअल कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो और जिस पर आप बैठा के अरेंज कर करके देखते रहो, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष। अभी तो आप देख रहे हो जितना सारा क्वेश्चन मैं बताया हूँ उस क्वेश्चन में से कोई जितना इस फार्मूले पे अरेंज हो रहा है उस फार्मूले का एग्जांपल भी आप ले सकते हो और वहाँ पे आंसर डाल सकते हो। एनीथिंग, कुछ भी आंसर हो सकता है जो आपको भाज बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल के फार्मूले पे अरेंज हो जाए। नहीं तो सस्ता उपाय है, पीछे एग्जाम्पल दिया, इससे एग्जाम से लेना देना कोई नहीं है, सिर्फ समझना है, संतुष्ट कराना है, ब्रेन के विकास के लिए है। तो आप अपना अप्लाई करके इसी सब में से चूज कर लीजिएगा जो भाज बराबर भाजक जो भागफल जो शेषफल पर अरेंज होता है। आपका 2.3 एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा आखिरी एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज का नाम है 2.4 और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद से संबंधित सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे त्रिघात बहुपद में कौन कौन सा अरेंजमेंट है। तो जब बात हम लोग त्रिघात बहुपद का करते हैं तो त्रिघात बहुपद में हम लोग जानेंगे कि त्रिघात बहुपद का मूल रूप क्या है। ये सारा चीज़ आप सभी को इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं दे चुका हूँ, वहाँ से जाके देखिए, वहाँ से जाके आप सॉल्यूशन करें। अब डायरेक्ट बिना समय गंवाए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के योगफल का संबंध स्थापित कीजिए। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई भी संख्या किसी भी बहुपद का शून्यक होता है तब जब उस संख्या को उस बहुपद में डालने पर, मान डालने पर आंसर 0 आ जाता है, मतलब सेटिस्फाइड करता है। और जब उस इक्वेशन को उस सेटिस्फाइड हो जाता है तो सेटिस्फाइड होने से जो हमको रिजल्ट मिलता है उससे हम पता लगाते हैं कि ये शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले हमको सत्यापित करना है कि उसका वो शून्यक है कि नहीं। और सत्यापित जब हो जाएगा तब हम लोग क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग और गुणनफल पे हम लोग चेक आउट करेंगे कि इनके पास संबंधों का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला सवाल जो आपको इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कहता है 2x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और शून्यक दिया हुआ है 1/2, फिर दिया है 1 और -2, ये 3 है। और क्वेश्चन में बोला है कि आपको पता करके बताना है कि शून्यक है या नहीं। तो बनाना बड़ी आसान है। हम क्या करेंगे, बारी बारी से x की जगह पर डालेंगे और डालने के बाद तीनों का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो उसका शून्यक होगा, 0 नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा। x का वैल्यू जब 1/2 डालेंगे तो देखो लिखेंगे x बराबर 1/2 मान रखने पर। x का वैल्यू जब 1/2 रखेंगे तो 1/2 का पावर कितना होगा? 3, फिर 1/2 का पावर कितना होगा? 2 माइनस 5 उन्हें कितना लिखेंगे? 1/2 और प्लस फिर कितना लिखेंगे? 2। 2/3 का क्यूब करोगे तो 1/8 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, 5 में 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 5/2 प्लस कितना होगा? 2। ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब क्या करो, सबका एलसीएम निकालो। तो 4 4 2 का एलसीएम 4 होगा, 1 होगा, 2 दूना 4 तो कितना होगा? 5 दूने कितने हो जाएंगे? 10। 1 में आएगा तो 4 दूना कितने हो जाएंगे? 8। तो यहाँ पे देखो 8 हुआ, 2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 10/4, 10 में से 10 घटा ले 0, 0 में 4 से भाग देने आंसर कितना हो जाएगा? 0। यानी पहला का जब हम वैल्यू डाले हैं तो आंसर क्या आ गया है? 0 आ गया है। हम लोग दूसरे का जब बात करते हैं तो हम लोग डालेंगे क्या? x का वैल्यू अब डालेंगे कितना? 1 मान रखने पर। तो अगला जो वैल्यू रखेंगे x का मान जब 1 रखेंगे तो कितना होगा? 2 गुने 1 का पावर 3, 1 का पावर 2, 5 गुने 1 प्लस फिर कितना हो जाएगा? 2। फिर से देखो बाबू, 2 को 1 को 3 टाइम गुना किया जाएगा 2, 1 का स्क्वायर होगा 1, 5 में से गुना किया 5, 2 कम कितना हो जाएगा? 2, 2 4 एक कितना हो जाएगा? 5, 5 में से 5 घटा लिया आंसर कितना आ जाएगा? 0। ये आपके लिए बेनिफिशियल है। 5 माइनस 5 आंसर क्या आ गया? 0। इसको भी डाले तो आंसर आ गया 0। फिर कितना डालेंगे? -2, तो फिर डालो -2 मान रखने पर। तो इक्वेशन उठाओ, 2 गुने -2 का पावर कितना होगा? 3
प्लस माइनस 2 के पावर कितना होगा 2, 5 गुने माइनस 2 और प्लस 2, 2 को 3 बार गुना करेंगे आंसर आएगा -8, 2 को 2 बार गुना करेंगे क्या 4, 5 गुना कितना होता है 10 प्लस 2, 8 में 2 से गुना करोगे आएगा 16, इस सब को जोड़ लो 10 4 14 2 कितना होगा 16, 16 में से 16 घटाएंगे तो आ गया 0। क्लियरली देख रहे हैं तीनों को बारी बारी से डालने पर हमेशा हमको आंसर क्या है 0 लिखेंगे, अतः लास्ट में लिख देंगे 1/2 1 और -2 इनके शून्यक हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कहता था कि सत्यापित कीजिए कि इनके शून्यक है, तो हम सत्यापित कर दिए, प्रूव करके बता दिए कि भैया देखिए हम आंसर ला दिए हैं 0 और जब आंसर आ जाएगा 0 तो हो जाएगा इसका ही शून्य। लेकिन अब हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने हैं। तब इस करने के बाद हम लोग अब संबंध की तरफ चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आधा पार्ट बोर्ड मेरा छोटा है, मजबूरी है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ इरेज कर रहा हूँ। अब इसके जस्ट आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तब क्या करेंगे, इसके आगे बाबू जब हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे पहले करना जो चाहेंगे वो काम है जो अच्छे से समझ लीजिए, वो क्या होगा। सो देखो हम जब इसको अरेंज करते हैं तो हमको मालूम चलता है, जो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यहाँ से a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू होगा 1, c का वैल्यू होगा -5 और d का वैल्यू होगा 2, क्योंकि त्रिघात बहुपद का मूल रूप होता है ax³ + bx² + cx + d = 0 और जिसका वैल्यू हमारे पास है, जिस वैल्यू से हम लोग क्या कर रहे हैं इसको अरेंज कर पे आ रहे हैं। अब यहाँ से हम सबसे पहला जो फार्मूला लेंगे वो होगा कौन सा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। अब शून्यकों का योग के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको अल्फा मतलब पहला शून्यक चाहिए, बीटा चाहिए और गामा चाहिए। तो आपको पता है आप लोग डाले हो, पहला शून्यक का वैल्यू कितना लिए थे 1/2, मतलब अगर 1/2 आप डाले थे तो आंसर कितना गया था 0 आ गया था। दूसरा वैल्यू कितना लिए थे 1 और तीसरा वैल्यू कितना है -2। तो अल्फा का वैल्यू वो है, बीटा का वैल्यू है और गामा का वैल्यू है। तो इस तीनों को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो +1 और प्लस -2 इक्वल टू क्या लें -b का वैल्यू कितना है 1 है और a का वैल्यू कितना है 2 है। तो 1/2 लेंगे +1 लेंगे -2 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्लियरली क्या देखते हो, यहाँ से जब आप देखोगे तो सब कैल्शियम निकालो, 2 कैल्शियम 1 तो ये 1 हो जाएगा, 2 एकम हो जाएगा 2 और -2 दूना कितना हो जाएगा 4 -1/2। अब देखो 2 गो है वो कितना होगा 3, 3 में से 4 घटा लोगे -1/2 अब बराबर -1/2, दोनों क्या आया बराबर आ गया। ये पहला रिलेशन निकल। फिर बोला शून्यकों और गुणांकों के बीच, तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है -d/a। ध्यान सुनना, यहाँ पे बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, सर लिख दिया -d/a। रामचंद्र ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद का मैं फार्मूला लिखाया हूँ। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। देखो शून्य गुणनफल लेंगे तो क्या करेंगे, तीनों को गुना करना होगा, अल्फा बीटा और गामा को, तो गुना करा लीजिए। -d का वैल्यू कितना होगा तो 2 हो जाएगा और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 बचेगा, ई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1। क्लियरली क्या देखते हैं दोनों तरफ बराबर वैल्यू आ गया, तो शून्यकों के गुणांकों और योगफल के बीच संबंध स्थापित हो गया। बड़ी आसानी से आपको क्या हो जाता है बन जाता है। क्लियर, समझ में भी आ गया। अब इसके बाद अगले एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत अच्छे से लंबा कैलकुलेशन है। इसी के तर्ज पर एक और सवाल है जो मैं इसको सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, 1 का क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी प्यार से मेरे बउआ, मेरे सोना, मेरे रामचंद्रा सब देखेगा। कितना इजी सवाल है, बड़ी आसानी से बनाओगे। और यहाँ पे दिया है 2 1 1, एक काम ही क्वेश्चन वाला आसान कर दिया है कि यहाँ पे 1 1 दे दिया है, मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यक प्रूफ करने के लिए हम लोग इस वैल्यू को बारी बारी से पुट आउट करते हैं। तो जब डालेंगे x का वैल्यू 2 तो लिखेंगे x बराबर 2 मान रखने पर। तो जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3, 4 गुने 2 के पावर 2, 5 गुने 2 और -2। 2 का क्यूब जब 2 को 3 बार गुना करें आंसर आएगा 8। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 5 गुना 10 माइनस कितना होता है 2। अब क्लियरली देखो 10 को 8 हो कितना होता है 18, 16 में 2 का घटा ली कितना है 18, 18 में से 18 घटा ली कितना हुआ 0। फिर आगे बढ़ेंगे, x बराबर कितना रखेंगे 1 मान रखने पर। तो
तो जब x का वैल्यू 1 मान रखेंगे तो कितना होगा, 1 का पावर कितना होगा 3, 4 गुने 1 का पावर कितना होगा 2, प्लस 5 गुने कितना होगा 1, माइनस कितना लिखेंगे 2, 1 का क्यूब करें कितना होगा 3, 4 का 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना लिखते हैं 4, और प्लस 5 से गुना करते हैं तो कितना लिखते हैं 5, ये लिख लिए। अब देखो माइनस यहाँ पे 5 है और एक कितना होता है 6, माइनस में प्लस होता है तो 6 में 6 से घटा लिए, आंसर कितना आ गया 0, इसका भी आंसर 0 है। अब फिर उसी तरह 1 का वैल्यू, तो एक बार यही स्टेप को यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसको भी डालना है और इससे भी प्रूव करना है, तो फिर से आप 1 लेना पड़ेगा। तो ये तीनों को डाले तो आंसर आ गया 0, अतः लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः 2,1,1 इनके शून्यक हैं, 2,1,1 इनके क्या है शून्यक हैं। अब जैसे ही इसको निकालिए, इनके जब शून्यक है तब क्या करेंगे, तब बहुआ जब इसके ही शून्यक हैं तो अच्छी बात है, इनके जब ये शून्यक हैं तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जरा कंसेप्ट, अल्फा का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, बीटा का वैल्यू कितना होगा 1, और गामा का वैल्यू कितना होगा 1। जांच करना है, संबंध स्थापित करना है, तो ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी का वैल्यू कितना होगा -4, सी का वैल्यू कितना होगा 5 और डी का वैल्यू कितना होगा -2। अब जांच लगा लीजिए, फार्मूला जो आता है सो फार्मूला पर बैठाना शुरू करेंगे। तो फार्मूला पर जब जैसे ही बैठाना शुरू करेंगे तो सबसे पहला बात होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, जोड़ लीजिए 2 + 1 + 1, माइनस बी का वैल्यू होगा -4, ए का वैल्यू हुआ 1, 4 = 4, दोनों बराबर आ गया। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है बाबू, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो फार्मूला होता है -d/a। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए फार्मूला में चूकिएगा नहीं। त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर -d/a, लिख दिया -d/a। अब शून्यकों का गुणनफल जैसा ही लिखे -d/a, अब बैठा लीजिएगा। गुणनफल कब होगा, जब सबको गुना करेंगे, गुना कर दिए, माइनस डी का वैल्यू कितना -2, ए का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, आंसर आ गया। 2 में 1 से गुना करें 2 और कंसेप्चुअल आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार आप बस ही आसानी से क्वेश्चन 1 को फिनिश कर सकते, जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 को आप अच्छे से समझिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। 1 के बाद बिना समय गंवाए हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन जो अगला है वह है कौन सा, वो जो क्वेश्चन है वो दिया है क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे पढ़ते जाइएगा, और क्वेश्चन को पढ़ के लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा, किताब सामने रखिए, तई को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब प्रॉब्लम है तो हम हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए ध्यान से, 8409723275। इसको आप सेव कीजिए, मैसेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम 24 घंटा में से मिनिमम कम से कम रात्रि 2 बजे तक आप मैसेज कर सकते हैं। उस टाइम तक आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मैं उस टाइम अपने स्टडी पीरियड में रहता हूं, उसके बाद विश्राम के कंडीशन में होता हूं, तब को रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। लेकिन कम से कम 2 बजे तक आपको अच्छे से सॉल्यूशन मिल सकता है। मैं भर तक सभी लोगों का कोशिश भी करता हूं कि सॉल्यूशन देने का आप उस टाइम तक मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, अन्यथा आप यूट्यूब के लिंक में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर कमेंट पे मेंशन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। अब याद आ गया, पहले द्विघात बहुपद निकालना था, अब क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों को योग, तो शून्यकों का योग मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है 2 करके लेने पर तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा का वैल्यू दिया है -7, और गुणनफल दिया है अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना है 14, लिख दिए। तो अब निकालना क्या है आपको, त्रिघात बहुपद निकालिए। तो त्रिघात बहुपद होता क्या है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है जो आपको याद रखना चाहिए। त्रिघात बहुपद, जिस प्रकार द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है उसी तरह त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस, जो फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स क्यू माइनस 2 करके पहले शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, फिर फार्मूला होता है 2 करके शून्यक लीजिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू क्या लेते हैं 0 लेते हैं। वैल्यू बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होगा 2x स्क्वायर,
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा का वैल्यू होता है -7x और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू होता है -14 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इस प्रकार आप फार्मूला को लेकर के अरेंज कर सकते हैं, तो ये +14 आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा x³ -2x² -7x + 14 = 0। आप इस फार्मूले को अच्छे से याद कीजिएगा और फार्मूले पर बैठा करके क्वेश्चन को अच्छे से फिनिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पॉइंट 4 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे और बिना टेंशन का, बिना बेझिझक का हम लोग डायरेक्ट सवाल करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, यदि बहुपद x³ 3x² + x + 1, ध्यान सुनना, यदि बहुपद x³ -3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a और a + b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a - b, a और a + b तीनों बहुपद है तो उसका a और b का मान निकालना है। तो ये देखिए तीनों इसके शून्यक हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बाबू अल्फा बराबर a - b, बीटा बराबर a और गामा बराबर a + b लिख दिए। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो a का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, b का वैल्यू होगा 3, c का वैल्यू होगा 1 और d का वैल्यू भी होगा 1। हम लोग रिलेशन अप्लाई करेंगे जो हम लोग को पहले से पता है। पहला द्विघात त्रिघात में होता है पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों के बराबर क्या होता है -b/a। अब देखो शून्यकों एक बराबर होता है -b/a, मतलब क्या करेंगे सबको जोड़ना पड़ेगा a और a + b और माइनस b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू यहाँ पर देखो कितना है 3 है और a का वैल्यू कितना है तो 1 है। यहाँ से क्लियरली आप देखते हो क्या कि प्लस में है और ये माइनस में है b, तो क्या हो जाएगा कैंसिल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे a कितना है 3a बचेगा, a कितना बच जाएगा 3a बचेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 a से गुना में है तो उधर किधर कर देंगे भाग में, तो 3 से 3 कट के आंसर क्या मिलेगा 1 मिल गया। a का वैल्यू क्या मिल गया 1। हमको a और b का मान दोनों निकालना है। तो आगे टर्म में हम लोग क्या करेंगे, अगला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, सॉरी -d/a, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे गुणा करना शुरू करेंगे a - b का, फिर किससे गुना करेंगे a से गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे a + b का। माइनस d का वैल्यू कितना है 1 है और a का वैल्यू कितना है 1 है। अब क्लियरली बुआ समझिए a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b² × a बराबर क्या हुआ -1। इसके आगे बढ़ो, a का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर रखेंगे और a का वैल्यू कितना रखें 1 बराबर -1। फिर से यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर 1 में किसी से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये प्लस में है तो उधर किधर चला जाएगा माइनस में, तो -b² बराबर हो जाएगा -2, दोनों तरफ माइनस कैंसिल होगा। b² जब हटता है तो किस में आ जाता है रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस कंप्लीट, यानी b का वैल्यू आएगा एक बार +√2 एक बार आ जाएगा -2। तो जिसकी हमें तलाश थी a का वैल्यू आएगा 1 और b का वैल्यू आएगा +√2 और -√2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है जो बिना प्रॉब्लम को आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसके तरफ 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एग्जाम में पूछा भी हुआ है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, वो फोल्ट लिख देता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, जिसको हम ऐच्छिक का नाम देते हैं, लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो एग्जाम में कभी कल पूछ लेता है, इसलिए उस बात पे अमल ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, ये क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मैं लिख रहा हूँ x⁴ 6x⁴ -26x² + 138x -35 के दो शून्यक 2 ± √3 दिया है। कहने का मतलब एक बार प्लस में लेना है
और एक बार किस में लेना है, माइनस में लेना है। अब मैं आपको वो वाला कंडीशन याद करा दे रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जिस चर में दिया रहे और सभी शून्य ज्ञात करने हैं तो जो प्लस में दिया रहता है उस वैल्यू को हम लोग किस में लिखते हैं, माइनस में लेते हैं, और जो माइनस में दिया रहता है उस वैल्यू को हम लोग किस में लिखते हैं, प्लस में। यानी एक बार हम लोग प्लस में लेंगे और एक बार किस में लेंगे, माइनस में उसी वैल्यू को ले लेंगे। हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सजा लेंगे और इसको फार्मूला में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे x माइनस टू माइनस रूट अंडर थ्री, माइनस से गुना करा दिए और इसको लिखें x माइनस टू माइनस माइनस प्लस रूट अंडर थ्री। समझा, ध्यान से कैसे समझा रहे इसको। x माइनस टू माइनस से गुना करा दिए, x प्लस थ्री यहाँ लिख दिए, प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस टू लिखे, माइनस माइनस प्लस होता है। अब फार्मूला इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला पे इसको अरेंज करो, इसको फैक्टराइज करो, बाकी कहानी खत्म। इस स्क्वायर से रूट का खात्मा होना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस तीन। एक्स स्क्वायर दो में दो से गुना करेंगे चार, दो का स्क्वायर चार, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस माइनस माइनस, तो चार में से एक घटा लिए तो बचा वन। हो गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट इस टर्म में आ जाते हैं जो हम सभी के लिए बेनिफिशियल है। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन में किससे डिवाइड करेंगे, सिक्स एक्स तीन, छब्बीस एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 से। अब इसे इसमें क्या करना है, डिवाइड करने हैं और जो आंसर आएगा उसे हम सब गुना करा देंगे। देखिए इसका पावर x4 है, इसका पावर एक्स स्क्वायर, इससे इसमें काटेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करा लो, एक्स पावर 4, चार में गुना कराएंगे तो माइनस चार एक्स स्क्वायर, सॉरी चार एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर में वन से गुना कराएंगे तो एक्स स्क्वायर। सिंपल है, माइनस है प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। 6 में से 4 घटा लेंगे, माइनस दो एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। हो गया। अब क्या करेंगे, सो देखिएगा, इसका पहला पार्ट लेंगे, माइनस दो एक्स क्यूब कट गया तो आंसर आएगा माइनस दो, इसमें गुना करेंगे तो आएगा माइनस दो एक्स पावर क्यूब, माइनस माइनस होता है प्लस, तो चार दूना 8 एक्स स्क्वायर, और दो में एक्स से गुना करेंगे तो आएगा माइनस दो एक्स, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। 27 में से 8 घटा लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 8 कितना होगा, 35 एक्स स्क्वायर। 138 से 2 जोड़ेंगे तो प्लस 140 एक्स, और माइनस कितना बच जाएगा, 35। अब इसके पहले वाले पार्ट को जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 35, और माइनस 35 में गुना करोगे तो आएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 140 एक्स माइनस 35 हो जाएगा। ये चिन्ह बदल दीजिए, आंसर अपने आप कट जाएगा। ये जैसा ही कटा तो जो डिजिट हमको प्राप्त होता है उस डिजिट का हम लोग क्या करते हैं बाबू, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 बराबर जीरो नहीं लेके इसका फैक्टराइज करो। अब जैसे ही द्विघात बहुपद मिला तो आप सभी को मैं पहले से बताया हूँ, अगला गुणे पिछला करेंगे, अगला गुणे पिछला करने पर गुना करने के बाद जो डिजिट प्राप्त होगा उसे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे दो ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने पर आना चाहिए 35 और घटाने पर मिलना चाहिए 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 5 घटा लिए, बच गया 2, 7 में 5 से गुना कर लिए, हो गया 35। इस मेथड को मैं अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस मेथड को मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7 में 1 से गुना करूंगा 7x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x माइनस 35। ये 4 डिजिट है तो 2 को अलग करते हैं, 2 को अलग करते हैं, दोनों में खोजें कॉमन क्या मिला, मिला x माइनस 7, यहाँ पे मिला प्लस 5, यहाँ पे मिला x माइनस 7। इसको सटा के लिखूंगा तो मिला x प्लस 5, इस दोनों में से कोई एक लूंगा, मिला x माइनस 7। एक का एक जीरो के बराबर कर लेते हैं, तो प्लस में 5 है तो माइनस में 5 आएगा, ये माइनस 7 है तो प्लस में आ जाएगा 7, आंसर हो गया 0। क्लियरली अगर आप देखते होइएगा तो यहाँ से मालूम चला हमको कुल शून्यक या सभी शून्यक अगर हम सभी को निकालना है तो सभी शून्यक जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बाबू, सभी शून्यक जो हम सभी का हो जाएगा उसका नाम है सभी शून्यक जो हम लोग निकाल के दे रहे हैं वो स्टेंस में एक आएगा -5, एगो आएगा 7
और ऊपर से पहले लिखा हुआ है 2 + √3 और 2 - √3। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा जटिल सवाल था, लेकिन मैं इसको बड़ी अच्छे से कोशिश किया हूं कि मैं समझा दूं। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 का कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गंदा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व कर दिया, उसको बाई लाइन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में बोला था कि और ए का वैल्यू ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना है, जो बहुपद इस प्रकार का था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शेषफल दिया था x + a और उसका जो अरेंजमेंट जो सामग्री दिया था उसका मदद से मैं पहले x² - 2x + x लिखा, x for a, और ये दोनों से भाग देना शुरू किया। अब कैलकुलेशन को जरा प्यार से समझना। इसका पहला जब लेते x⁴ होता है, इसका पहला लेते x² जब डालते तो करता आंसर आता x²। जो आंसर आता है उससे इसमें गुना कराते थे, आंसर आएगा x² में x² से गुना करेंगे तो x⁴ -4 में 2 से गुना कराएंगे तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, 2 में 1 से गुना कराएंगे तो 2x³ और 2 में k से गुना कराएंगे तो 2k²। चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो 6 में से 2 घटा ली, कितना मिला, -4x³ मिलेगा। और यहाँ पे देखो 16 में से k घटा लेंगे और x² दोनों में कॉमन है तो लिख लेंगे। ऊपर से बचा -25 से ऊपर बचा 10 तो उतार लेंगे। अब इसका पहला लेंगे तो बाबू इसका होगा -4x³, इसका पहला लेंगे x², काटेंगे तो आंसर आएगा -4x। इस -4x इस तीनों में गुना कराएंगे तो आएगा -4x³, 4 दूना होता है 8x² और -4 में जब इससे गुना करेंगे x से तो होगा 4 में गुना करेंगे तो -4kx। अब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। अब देखते हो घटाने जाएंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे 8 और -k हो जाएगा तो -k लिख दिए। उसके बाद -25 और kx दोनों मिल रहा है तो 25 में से घटा लेंगे तो -25 और +4 या 4k - 25 लिख दिए और दोनों में एक कॉमन मिला तो x लिख लिए और +10 ऊपर बचा तो उतार लिए। फिर इसका पहला लेंगे तो ये दोनों काटेंगे तो x² से x² कट जाएगा तो बचेगा 8 - k और 8 - k में इससे गुना करेंगे तो आएगा 8 - kx²। फिर 2 से गुना कराएंगे तो 2 × 8 - kx लिखेंगे और k से गुना कराएंगे तो k × 8 - k। कंसेप्ट क्लियर है, ये माइनस होगा, दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको जरा समझना है, लोचा यहाँ पे कैलकुलेशन बउआ रे 4k - 25 लिख दिए, 4k - 25 यहाँ प्लस का सिंबल है तो लिख दिए प्लस, 8 दूना कितना होता है 16 और 2 में k से गुना करेंगे तो 2k और बाहर x है तो बाहर x लिख दिए। यहाँ से तुम देखना -k 8 - k उतार दिए, +10 है तो उतार दिए। अब 4k में से 2k घटाओगे 2k, 25 में से 16 घटाएंगे -9k x और -8k - a। अब तुम देखो इस चीज को कंपैरिजन कराना है, आपको क्वेश्चन में दिया था चूंकि शेषफल x + a है, तुलना करेंगे तो ई वाला पार्ट x होगा, ई वाला पार्ट a होगा, ई वाला पार्ट x होगा, ई वाला पार्ट a होगा। तो x बराबर दोनों का कोएफिशिएंट क्रिएट करेंगे तो 2k - 1, x के आगे 1 है कोएफिशिएंट इसलिए 2k - 1 के बराबर 1 लिख दिए। ई माइनस में तेने प्लस में जाएगा 9 गो 10 गो, ई गुना में तेने भाग में आएगा तो 10 में 2 से भाग दिया, आंसर आ जाएगा 5। और फिर ये -k जब इसका अरेंजमेंट होगा तो देखो अब a के बराबर होगा तो -k 8 - a + 10 a के बराबर था, k का वैल्यू आया 5 तो बैठा दिए 5, 8 में से 5 ये कितना होगा 3, 3 में 5 से गुना 15 और +10, 3 में से 15 में से 5 घटाएं कितना आ जाएगा -5। तो अतः k का वैल्यू 5 होगा और a का वैल्यू -5 होगा। इस प्रकार आप सभी का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी को दिक्कत ना हो और क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा। इस प्रकार आप सभी का बहुपद फिनिश हो गया। अब आप सभी के बाद बहुपद के बाद अगला जो चैप्टर आता है वो होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि मैं अधिक से अधिक अपने अंदर ऊर्जा लेकर के इन सब चीज़ों से और फिर क्या करूं, नए वीडियो की तरफ बढ़ूं। एक बात मैं इसी वीडियो में इंफॉर्मेशन के रूप में कह दे रहा हूं आपको कि कमेंट मेंशन जरूर कीजिएगा कि अगर हमसे किसी चीज में सुधार करने की जरूरत हो तो मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। लास्ट टाइम इसके बाद अगला जो चैप्टर शुरू होने वाला है वह शुरू होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण और इस चैप्टर में एग्जाम का बहुत महत्व होता है, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए चैप्टर को भूलिएगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर। बहुपद फिनिश।